पिछली मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें कहा था कि सम्यक्त पराक्रम जो चैप्टर है 29वां अध्ययन उत्तराध्यान सूत्र का, उसमें 43 वाला जो बोल है वो वयावच वाला बोल है। उसमें मेरा सवाल था कि उसका सवाल और जवाब बहुत इजी है। सवाल था, हे भगवान, वयावच करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने जवाब दिया एक लाइन में कि वयावच करने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। दैट्स इट, फिनिश, आंसर इज ओवर। आई जस्ट वांटेड यू टू डू व्याख्या फॉर दैट। मतलब आपको इसकी व्याख्या करनी है अलग अलग तरीके से। ओके, सो आप लोगों ने जैसे भी करनी है, जैसे समझाना है, प्रमाण, नय, निक्षेप, सप्तभंगी, अनेकांतवाद का कोई टॉपिक या किसी और टॉपिक से भी मुझे कोई समझाना है, कुछ कंक्लूजन निकालना है, तो आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, यदि आपको ये 2 लाइन आपको बोला जाए भैया पढ़ा दो, तो आप क्या पढ़ाओगे सामने वाले को? आप मतलब व्हाट विल यू स्पीक इफ you become a teacher instead of me? What will you tell your student? क्योंकि व्याख्या करने में teacher needs to teach, so I am trying to teach you how to become a teacher. आप मेरा काम सोचो कि मैं क्या कर रही हूँ, I'm going to show you that. Okay, so किस किस ने मेहनत किया इस बात पे सोचने के लिए? ये 2 लाइंस पे सोचो। आपको ये होमवर्क मिला था, किसी ने सोचा? चंचल जी आपने सोचा तो बता। शोभा जी आपने सोचा है? Chanchal ji, you always get it right. So let me try people who are not so perfect. Okay. वयावच करने से सेवा भाव आता है अपने श्रावक लोगों को। तो युवा विद्यो आप अपने आपस के श्रावक सत्संग तीर्थ में हैं अपन, तो यू आर स्टेइंग, उसमें रहते हैं, तो उससे कर्म करते हैं। और परिग्रह टाइप, यू फील लाइक वैराग्य आता है, सबको देखते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। मतलब when you see सबको, अच्छा, धर्म करते हुए देखते हैं तो उनसे भी वैराग्य मिलता है, वैराग्य भी आता आप है। बेसिकली वयावच के बहुत अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब और भी बेनिफिट्स हैं, पर भगवान ने एक ही बेनिफिट बोला है तीर्थंकर नाम गोत्र का, बट आप दूसरे बेनिफिट्स दिखा रहे हो अलग अलग नयों से। ठीक है, विच आर वेरी गुड। तो आप बेसिकली जो बताने की कोशिश कर रहे हो वो सब सम्यक नय है। सम्यक नय का मतलब है ये सारे जो एंगल्स वयावच के जो 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 आपने बोले कि इससे वैराग्य भी आता है, सामने वाले की हेल्प भी हो जाती है, तो ये जो बोले ना, ये सामने वाला भी मोक्ष में जाएगा, आप भी मोक्ष में जाओगे, तो ये मोक्ष में जाने के हेतु है। और बिकॉज भगवान ने ये करने को बोला है और यही तरीके से करने को बोला है, ये सम्यक, इसको बोलते हैं सम्यक नय। सम्यक नय मतलब ये बिल्कुल सही नय आपने घोषित किया है। तो आपने सम्यक नय के दो भेद बताए कि भैया इसके और भी बेनिफिट्स हैं। सो आई एम हैप्पी विद दैट। इज देयर एनीथिंग एल्स? आपके पास कोई स्टूडेंट आता है शोभा जी, और आपको ये 2 लाइन उसको पढ़ानी है, तो बस आप यही बताओगे और कुछ नहीं बताओगे? प्रमाण, निक्षेप कुछ नहीं बोलोगे उसको, राइट? कुछ और जो थियरीज पढ़ी है जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी नहीं बोलोगे? थिंक व्हाटएवर, थिंक ब्रॉड एंगल। सोचो, यदि मेरे को ये 2 लाइन पढ़ानी है और मैं आपको ये 2 लाइन पढ़ा के चुप हो जाऊं, वुड यू बी हैप्पी विद मी? Why would you not be happy? जब आप 2 लाइन पढ़ा रहे हो, आप बोलते हो भैया मेरी तो बस हो गई, तो why would you expect me कि मैं क्यों दो लाइन बोल के ना बंद हो जाऊं? इसका मतलब हमारी अभी तक व्याख्या मतलब एक ही चीज को अलग अलग चीजों से देखने की स्किल्स डेवलप नहीं हुए। ये ज्ञान का विषय नहीं है, स्किल्स का विषय है। समझ गए? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड स्किल्स। ओके, सो आज मैं आपको स्किल्स बता रही हूँ। अनेकांतवाद का ज्ञान तो आप सबको हो चुका है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं स्किल्स डेवलप कर रही हूँ कि यदि पढ़ाया जाता है तो कैसे पढ़ाया जाता है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। ओके, मैं चंद एक और किसी को एक्सपेरिमेंट करना है? रेखा जी आपको कुछ बोलना है? चंचल जी आपको कुछ बोलना है इस विषय पे? एनीबडी? इसमें जैसे धर्म की दलाली, और जैसे मरा साहब के किसी को मतलब किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, किसी को गोचरी में सहायता देना है, मतलब अपन साथ में जा सकते हैं, इस तरह से भी ये मतलब। तो बेसिकली आप एक्टिविटीज बता रहे हो जो वयावच को क्वालिफाई कर जाता है, राइट? जो तो वो आपने एक्टिविटीज बताई, ठीक है? सो दैट इज आल्सो, यू आर टोटली राइट।
तो व्याख्या में ये भी आ जाता है, these all are the activities which do qualifies Vayavach. I accept your answer. फिर भी आपने 2 ही पॉइंट बताए, भैया यही है, आपके पास स्टूडेंट होगा तो आप यही हरकत करोगे तो वो वापस क्यों आपकी बात सुनेगा? Why would he be interested in such shallow knowledge, okay, or such small knowledge? Why would he come? व्याख्या करनी है। चंचल जी, anybody? चंचल जी स्टार्ट। वयावच से आप तीर्थंकर पद प्राप्ति करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा विस्तार से आ जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आगे में बहुत सारी स्टोरीज भी है जो आपको ये बताती है कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। उसमें जैसे कृष्ण भगवान ने किया, जयंती श्राविका सयातर प्रोवाइड करती थी। फिर वो एक भगवान महावीर को जब तकलीफ हो गई थी तेजोलेशिया से, तो रेवती गाथापति ने भिजोरा, हाँ, रेवती गाथापति ने। वेरी गुड। व्याख्या में स्टोरीज आर अ वेरी बिग फैक्टर, याद रखना। महावीर स्वामी भगवान ने भी तीर्थंकर होने के बावजूद भी स्टोरीज बोली हैं। देखो ना, 4 आगम्स आर ओनली स्टोरी बेस्ड। अरे भाई, इतने बड़े तीर्थंकर हो, स्टोरीज क्यों सुना रहे हो? बट स्टोरीज आर अ वेरी बिग माध्यम ऑफ पुशिंग अ पॉइंट। वी थिंक बच्चे लोग स्टोरीज सुनते हैं, दैट इज हाउ वी थिंक। बट भगवान यदि 3 या 4 या आई थिंक 5 आगम तो स्टोरीज के हैं, और बाकी आगमों में भी ये फिटेड है स्टोरीज, छोटी मोटी 1-2 बीच में कहीं ना कहीं फिटेड है। ओके, जैसे उत्तराध्यान सूत्र में 6-7 स्टोरीज फिटेड है। तो वेरी गुड चंचल जी। सो वयावच की स्टोरीज भी है। नेक्स्ट तो स्टोरीज आ गया, कथानुयोग आ गया। नेक्स्ट, और इससे में प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमको ये एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, हमारे भाव भी उत्कृष्ट रसायन से होने चाहिए। ठीक है, भाव तो और स्टडी देख के ना सामने वाले को मोटिवेट करने की बात की है, खुद भी मोटिवेट हो। वेरी गुड, ठीक है। एनीथिंग एल्स चंचल जी? दैट इज ऑल। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? एनीबडी एल्स? जय जिनेंद्र आशमा जी। जय जिनेंद्र। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिससे मतलब वयावच का अपने को मतलब बोलना है, तो एक तो इन्होंने बता दिया स्टोरीज का है, और दूसरे को जब हम किसी भी साधु महाराज को या मतलब कि गुरुओं के लिए, मतलब कि गुरुओं अपने जब भाव आते हैं कि वयावच के भाव जब हो जाते हैं, तो अपनी कोशिश यही रहती है कि मैं भी उस तरह का बनूं। हालांकि मैं मतलब साधु या साध्वी नहीं बनी हूँ, लेकिन अगर मेरे को मतलब गोचरी के लिए करना है तो मेरे को मतलब अचित पानी पीना पड़ेगा, अचित खाना कैसे मैं मतलब 24/7 में उस बारे में सोचूंगी। अगर मेरे को किसी महाराज साहब को मेरे घर में रुकाने का भाव आता है या कोई भी इसका भाव आता है, तो मैं वैसा अपने घर में मतलब कुछ ना कुछ ये करूंगी ताकि मैं मतलब वैसे सो सकूं, वैसे कर सकूं। तो अपने को बहुत आगे स्टेप अपने जाते हैं इस भाव से अपने बहुत आगे जाते हैं। और अगर अपने मतलब श्रावक श्राविका लोग को भी अपने सोचे कि उनके सानिध्य में जैसे ऐसा कुछ हो कि उनके लिए, तो अपने उनको और बताते हैं कि भाई ऐसे गलत है, ऐसे करेंगे तो महाराज साहब को दोष लगता है। अपने अगर उनके मतलब दोषों में मतलब भागी होंगे तो अपने मतलब सही नहीं कर सकते। आप एक्टिविटीज ही गिना रहे हो, टेक्निकली आप एक्टिविटीज ही गिना रहे हो, राइट? हाँ, मतलब वैसे भाव आते हैं मेरे ऐसे भाव। ठीक है, थैंक यू। परफेक्ट। माय अगेन पॉइंट इज, जब व्याख्या करनी, देखो अनेकांतवाद जो होता है ना, बोलने का तरीका है, इसको बोलते हैं व्याख्या पद्धति होती है, ठीक है? तो व्याख्या जनरली ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे बात करूं, उसमें भी व्याख्या पद्धति यूज हो सकती है। पर यहाँ पे चूंकि हम जिन शासन की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यदि जैन धर्म पढ़ा रहे हैं तो उसकी अपेक्षा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं आपको नंदी सूत्र में से कुछ कोट कर रही हूँ। ओके, लेट मी जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज द आगम नंदी सूत्र। नंदी सूत्र का ऑलमोस्ट लास्ट के जो पैराग्राफ्स को मैं देख रही हूँ, इट इज जस्ट आफ्टर वो जो कौन सा था, दृष्टिवाद टॉपिक का जब खत्म हो जाता है ना, तो उसके द्वादशांगी की नित्यता बताई गई है, और श्रुत ज्ञान का मतलब श्रुत ज्ञान को का मॉरल ऑफ द स्टोरी मतलब कंक्लूड किया गया है। उसके बाद श्रुत ज्ञान मतलब जैन धर्म का ज्ञान को श्रुत ज्ञान बोला गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे शुद्ध ज्ञान देने की विधि सिखाई गई है। देने की विधि का मतलब होता है जैन धर्म का जो ज्ञान है, चाहे वो आगम रूप हो चाहे कैसा भी हो, वो देते कैसे हैं, हाउ डू यू गिव इट टू अदर्स। ओके, ये नंदी सूत्र खत्म होने से एक लाइन पहले इसका आता है, मतलब ये लास्ट लाइन है इसकी। तो भगवान ने कहा प्रथम सूत्र पढ़ावे। सूत्र पढ़ावे मतलब जो अर्धमागधी भाषा वाला जो मैटर है ना, पहले वो पढ़ावे। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू टीच द अर्धमागधी वाला भाषा पढ़ावे, और सामान्य अर्थ बतावे। सामान्य अर्थ का मतलब होता है उसका ट्रांसलेशन, जिसको भावार्थ भी बोलते हैं, उसको सामान्य अर्थ बोलते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग ऐसे ही करते थे कि पहले ना लिखा ज्ञान नहीं होता था ना, मेमोरी से होता था, तो एक ही सूत्र को बार बार रिपीट करते थे, जब कंठस्थ हो जाता था फिर उसकी सामान्य जानकारी देते थे। तो मैंने क्या किया, मैं शॉर्टकट करती हूँ, मैं ये दोनों चीजें अपने सर पे लेती नहीं हूँ। मैं क्या बोलती हूँ आप लोगों को, आगम पढ़ो। क्या बोलती हूँ आप लोगों को, खुद पढ़ो भैया आगम। तो मैंने क्या किया, प्रथम सूत्र पढ़ावे। सूत्र आप जो कि नहीं पढ़ सकते हो अर्धमागधी, तो सामान्य अर्थ जो जिसको भावार्थ बोलते हैं, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं हिंदी में जो होता है, उसको मैंने आपको बोला ना पढ़ने के लिए। तो ये दोनों काम मैं आपसे फोर्सफुली करवा रही हूँ। आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, ताने मार के खरी खोटी सुना के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ना। क्यों? क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन। ये पहला स्टेप है सूत्र पढ़ना, और दूसरा है सामान्य अर्थ बतावे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्या है स्टेप, फिर नियुक्ति मिश्रित सूत्रार्थ पढ़ावे। नियुक्ति का मतलब होता है कोई स्पेशल वर्ड्स की स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। ओके, हर वर्ड हर जगह फिट नहीं होते हैं। ओके, हर वर्ड के 10 मीनिंग्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे संवर वर्ड 14th गुणस्थान में जाके खत्म होता है संवर वर्ड। ओके, वो कौन सा संवर बोला, पुण्य और पाप दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, सब वहां पे संवर का मतलब होता है एक भी कर्म आके तुम्हारे ऊपर चिपक नहीं रहा है, पुण्य के भी नहीं चिपक रहे हैं। ओके, बट यदि मैं आपको बोलूं कि अरे मेरे को गुस्सा आ रहा था आप पे, तो मैंने महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखा कि ये तो मुझे क्रोध आ रहा है और मैंने क्रोध को टाल दिया, ये भी तो संवर हुआ कि नहीं हुआ, राइट? इसका मतलब तो यहाँ पे किसकी अपेक्षा समझना, संवर सिर्फ पाप कर्म को मैंने रोका है, पुण्य को नहीं रोका है। ओके, 14वें गुणस्थान वाली जो संवर की एक्टिविटी जो रुकती है, वो पाप और पुण्य दोनों रुकती है। ये वाली जो एक्टिविटी जो मैंने बोला कि मुझे क्रोध आ रहा था, मैंने उसको शट डाउन किया, ये सिर्फ पाप प्रकृति को टेम्पररी अभी के लिए रोका है, टेम्पररी। ओके, तो वो भी संवर हो जाता है। पर मैं बोलूं कि मैं तो रात को संवर करके महाराज जहां थे वहां जाके सो गई थी। ओके, तो वहां पे कौन सा वर्ड संवर समझना, वहां पे एज अ फिजिकल एक्टिविटी, जहां पे मैंने जमीन पे पुट्ठा बिछा के मैं मुंह पत्ती पहन के मैं रात को महाराजा के वहां पे सो गई थी। ओके, वो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, अंडरस्टूड? तीनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, पर जब बोला जाता है ना, तो नियुक्ति से बोला जाता है, मतलब वो कौन सा था निकांतवाद का नाम, स्थापना वाला, निक्षेप। हाँ, निक्षेप से पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको तीनों बता दी ना डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन बता दी, राइट? और भी 5-6 डेफिनेशन होगी, आई एम श्योर। अब आपको चारों पांचों डेफिनेशन आ गई है ना, आप कहीं भी फिट करो, आपको खुद को बातों बातों में समझ में आ जाएगा, अरे नहीं ये तो एक्टिविटी वाली संवर की बात कर रही है, अरे नहीं 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 अभी जो ये संवर की बात कर रही है ना, ये पाप को इसने रोक दिया, इसकी बात बोल रही है। अंडरस्टूड? कि ये 14 आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा क्या यूज कर रहे हो, निक्षेप यूज कर रहे हो ना। मैंने हर वर्ड को, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, एक एक क्लास में कितने मैंने क्लासेस ली। सम्यक दर्शन का टॉपिक मैंने 10-20 क्लासेस चलाया ना। कभी मैंने उसको विनय के डेफिनेशन से सिखाया, कभी श्रद्धा की डेफिनेशन से सिखाया, बट कभी कभी कौन सी डेफिनेशन से सिखाया, मिथ्यात्व हटता है तो आत्मा का कौन सा गुण प्रकट होता है, सम्यक दर्शन गुण। क्योंकि कंचन आंटी ये वाला लास्ट वाला ज्यादा यूज करती है, कौन सा, मिथ्यात्व को हटाया, ये कर्म प्रकृति के अनुरूप डेफिनेशन है। अंडरस्टूड? कि मिथ्यात्व का कर्म हटा, सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो गया। कंचन आंटी बहुत ज्यादा यूज करेगी ना, राइट? बट मैं
वो वाला ज्यादा यूज नहीं करती हूँ मैं। कौन सा वाला, विनय वाला और श्रद्धा वाला ज्यादा यूज करती हूँ कि वो कर लो जिससे सम्यक दर्शन की स्पर्शना मतलब मिथ्यात्व के कर्म हट जाए। सो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं निक्षेप में। ओके, अलग अलग निक्षेप है। ओके, तो कौन सा निक्षेप यूज करना, तो मैं जैसे पहले दिन से पढ़ाने में मैंने एक एक अक्षर को बहुत अलग अलग एंगल से उसकी डेफिनेशंस पढ़ाई है। देखो आप कई जगह पे मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस दी हैं। ओके, हाँ, तो ये निक्षेप से पढ़ाया जाता है। निक्षेप का समझ में आ गया? सॉरी, फिर नियुक्ति मिश्रित सूत्रार्थ पढ़ावे, ये काम मैंने आपके साथ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ फर्स्ट क्लासेस से। ओके, फिर आगे देखते हैं कि फोर्थ स्टेज क्या है। और अंत में नए निक्षेप प्रमाण आदि सहित निरअवशेष, मतलब जो भी पेंडिंग रह गया है वो सूत्रार्थ पढ़ावे। ओके, ये श्रुत दान की विधि है। मतलब यदि मुझे श्रुत महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का दान देना है, श्रुत का दान देना है, तो विधि ये मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो ये 4 स्टेप्स कौन कौन से हुए आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहला है सूत्र पढ़ावे और सामान्य अर्थ बतावे। ये आप खुद करते हो आगम पढ़ के, विच आई एम पुशिंग यू, प्लीज रीड आगम, प्लीज डू मीनिंग्स। ओके, ये आप लोग खुद करते हो। उसके बाद नियुक्ति मिश्रित सूत्रार्थ पढ़ावे, एक ही अक्षर के बहुत सारे अलग अलग कौन से वर्ड यूज करना है उस तरह से पढ़ा रही हूँ। और अंत में नए निक्षेप प्रमाण सहित, मतलब अनेकांतवाद से उसको निरअवशेष जितने पेंडिंग चीजें हैं वो सब पढ़ा देना। ठीक है, तो आज मैं यही तरीके से ये 2 लाइंस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कौन सी वाली? व्यावच वाली कोशिश करती हूँ। इसको बोलते हैं व्याख्या कैसे की जाती है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। सो यदि आपको व्याख्या मैं कैसे करती हूँ आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। ओके, सो जो मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या वो व्यावच को क्वालिफाई करता है? करता है? शोभा जी सेइंग यस। तो मेरा सवाल ये है, भगवान ने कहा इससे तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है, तो मेरा तीर्थंकर नाम गोत्र बन गया ना? नहीं। नहीं, ऐसे मत बोलो यार, भगवान बोल रहे हैं और आप मना कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो यार? बंध गया ना मेरा तीर्थंकर नाम गोत्र। तो आपने जो बोला ना नहीं, वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये जो आंसर है ना तीर्थंकर नाम गोत्र, ये उत्कृष्ट रसायन की अपेक्षा है कि कोई व्यावच करता है और उसमें उसको उत्कृष्ट रसायन आता है, तो द बेस्ट रसायन की वजह से ओके जो चीज ऑपरेट होती है वो है तीर्थंकर नाम गोत्र। ओके, तो ऑब्वियसली है कि सब आदमी का उत्कृष्ट रसायन हर बार नहीं आता भाई, राइट? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी फ्लक्चुएशन होता है, राइट? तो भगवान ने जो जवाब दिया यहाँ पे वो उत्कृष्ट रसायन की अपेक्षा जवाब दिया। अपेक्षा वर्ड जो है ना ये निकांतवाद का वर्ड है। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? तो सबका मत समझना कि भैया सबको हो रहा है तीर्थंकर नाम गोत्र, ये तो समझ में आ गया ना भैया? ठीक है, ओके। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या जो भी पढ़ाता है वो व्यावच को क्वालिफाई कर जाता है? क्या एवरी व्यावच के अंदर इज ओनली वंडरफुल थिंग्स ही है? मतलब अनेक नए है ना, अनेक नए से आप व्यावच को देख सकते हो, तो उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है कि बुरा भी हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। बुरा भी होता है, बुरा भी होगा, जो सही है वही होगा। ओके, वेरी गुड। तो मैं सही को सम्यक नय बोलती हूँ। सम्यक नय मतलब भगवान की आज्ञा, मतलब कि फर्स्ट मैं सम्यक नय क्यों बोल रही हूँ कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष। फर्स्ट तो एक तो मतलब कि यदि वो करते हैं तो वो मोक्ष के डायरेक्शन में लेके जाता है और वो भगवान की आज्ञा में, भगवान इज सेइंग ओके यू कैन डू दैट एंड यू शुड डू दैट। ओके, ये है। और ये जब हम यूज करते हैं ना व्यावच, इससे हमारे कषाय भी कंट्रोल होते हैं और इंद्रिय जय, इंद्रियों पे भी मतलब जो लगान लगती है। फिर ज्ञानावर्णीय कर्म का भी हटते हैं, मतलब ज्ञान भी बढ़ता है हमारा, और मिथ्यात्व भी हटता है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है, बहुत कुछ होता है। सो ये सारे जो एलिमेंट्स है ना ये सम्यक नए के एंगल्स हैं जब आप व्यावच करो। तो मेरा सवाल ये है कि जब व्यावच करो तो सबको यदि इतना भला होता
तो सबको सम्यक दर्शन हो जाता, सबको केवल ज्ञान हो जाता। ऐसा तो नहीं है ना महावीर स्वामी भगवान के सिर्फ 700 शिष्यों को केवल ज्ञान हुआ, भैया सबको क्यों नहीं हो गया? व्यावच तो सभी कर रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सारे साधु पढ़ा रहे हैं, सब श्रावक पढ़ा रहे हैं। आजकल तो मैं जिस श्रावक को देखती हूँ हम तो पढ़ा रहे हैं। इज इट ट्रू? तो क्या सब लोगों को ये बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है? नहीं, तो है नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल, इसका मतलब व्यावच में मिथ्या नय भी है, मिथ्या के एंगल से भी आप व्यावच कर सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, पर मेरा एटीट्यूड क्या है, एट द बैक ऑफ माई माइंड, आपको नहीं पता लगने दे रही हूँ, बट मेरा लक्ष्य जो है ना, संसार का लक्ष्य है कि मेरे पैसे बढ़ जाए, मैं अमीर हो जाऊं, या मुझे ये बेनिफिट मिल जाए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ने मेरा ये मन्नत पूरी हो जाए। ये संसार का लक्ष्य भी हो सकता है ना मेरा। यदि ये लक्ष्य रहा तो याद रखना, इवन दो बॉडी से मैं व्यावच वाली एक्टिविटी कर रही हूँ, बट वो मिथ्या नय होने की वजह से मुझे फायदा नहीं होने वाला जो अपेक्षित है। अंडरस्टूड? या मैं ऐसी हरकतें कर रही हूं कि मैं भगवान की आज्ञा के बाहर। ओके, जैसे अतापना लेना बहुत एक नॉर्मल एक्टिविटी साधु भी करते हैं, और आजकल तो श्रावक भी बहुत अतापना लेते हैं और बॉडी को टॉर्चर मतलब कष्ट देते हैं। ये नॉर्मल एक्टिविटी है, राइट? तो पारशनाथ भगवान के साथ एक कमठ का जीव था ना, दो जो साथ साथ चलते थे काफी भव तक, आखिरी 9-10 भव तक चले। तो जो कमठ था ना, वो भी तो जब पंचंगनी तप कर रहा था, वो भी तो वही कर रहा था ना, बॉडी को टॉर्चर देके अपनी मतलब वही कर रहा था ना, अतापना ही तो ले रहा था ना। तो क्यों उसका जो तप था पंचंगनी तप, वो 5 डायरेक्शन में फायर जला के जो अतापना ले रहा था, वो गलत है। और जो हमारे आचार्य भगवंत या साधु भगवंत या हमारे श्रावक भी जो है, धूप में खड़े होके या विंटर के अंदर इन कोल्ड एरियाज में रह के, कई साधु तो बोलते हैं भैया हमको राजस्थान का टिम्बकटू एरिया दो जो सबसे कोल्डेस्ट है, मतलब एक्सट्रीम वेदर वाला है। अरे भैया जम जाओगे तुम वहां पे, लिटरली आई थिंक पीपल फ्रीज। ओके, बट वो लोग जानबूझ के क्यों अतापना के एंगल पे लेते हो? तो कमठ क्यों गलत था? क्योंकि वो आग जला के कर रहा था, तो इट वाज जीव को मार रहा था। वेरी गुड। तो वो जीव हिंसा की अपेक्षा वो तीर्थंकर की आज्ञा के अंदर नहीं है। अतापना लो, बट यू हैव टू बी इनसाइड द तीर्थंकर्स आज्ञा। ऐसी अतापना लेना तीर्थंकर की आज्ञा के अंदर नहीं है। यू आर राइट। ओके, कई बार क्या होता है, कई लोग संघ के हेड बन जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज या कुछ होते हैं ना, महिला मंडल के, यू आर प्रेसिडेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तुमको अपॉर्चुनिटी मिली है व्यावच करने की, संघ को, पूरे संघ में सब लोगों को मोक्ष मार्ग में धक्का मार के, मतलब पूरी काया पलटने की तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज मिली है, चाहे वो 1 साल के लिए भी क्यों ना हो, मिली है ना। पर मान लो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिले और मैं पॉलिटिक्स करना चालू करूं, अपना ग्रुप्स बनाओ, सब ग्रुप्स बनाओ, और अपने ग्रुप्स को हेल्प करूं और दूसरे ग्रुप को लुक डाउन करूं और उनको अपॉर्चुनिटीज ना दूं, और मेरा मतलब ये सब चीजें करूं, और मुझे मतलब मैं ऐसे ऐसे चमचे पाल लूं जो मेरी हमेशा तारीफ करें। और यू नो व्हाट पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, हर संघ में पॉलिटिक्स होती है। सो इफ आई डू दैट एज प्रेजेंट, क्या ये भी व्यावच को क्वालिफाई करेगा? क्या ये भी मिथ्या नहीं हुआ ना? So I am just trying to tell you कि by activity itself is not great. एक्टिविटी के अंदर सम्यक नय होना भी बहुत जरूरी है, मिथ्या नय भी एग्जिस्ट करता है। यू हैव एन ऑप्शन कि आप मिथ्या नय को पिक करते हो कि सम्यक नय को पिक करते हो। ये समझ में आया आपको? हाँ, ओके। जब आप व्यावच करते हो, खासकर पढ़ाने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें यदि उच्च सूत्र परूपना का चालू हो जाता है, मतलब आगम विरुद्ध मैं बोलती हूँ, ओके, तो that is also a very big crime. You know that I have told you this lot of time. आगम्स नहीं पे कमांड नहीं है, तो मुंह खोलने से पहले सोच लेना, it can cause damage more than फायदा। okay, so उच्च सूत्र परूपना भी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है, that can also become this thing। ठीक है, okay, so आपको ये समझ में आ गया है कि व्यावच जो है, इट ऑल्सो हैज अनंत नय, कुछ सम्यक नय है, विच इज वेरी वेल एक्सेप्टेड। आप यदि सम्यक दर्शन के लिए करते हो तो भी परफेक्ट, मोक्ष के लिए करते हो तो भी परफेक्ट, आप यदि कषाय कंट्रोल के लिए करते हो व्यावच तो भी एक्सेप्टेड है, राइट? इंद्रियों को संयम में रखने के लिए व्यावच करते हो तो भी एक्सेप्टेड है। लॉट ऑफ मतलब
ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, मैं ज्यादातर आपको मोक्ष और सम्यक दर्शन का ही मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोलती हूँ। बाकी मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि आप गड़बड़ कर सकते हो, आप मतलब झमेला पाल सकते हो। सो इसलिए मैं उनपे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हूँ, बट इफ यू डू दैट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज राइट। ओके, तो ये दो तरीके से समझ में आ गया। अब मैं तीसरा टॉपिक आपको बोलती हूँ। अब मैं 8 कर्म की थियरी आपको भी आती है, मुझे भी आती है। सोचो कैसे ये व्यावच करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। सोचो, एनीबडी? उससे पहले मैं एक और सवाल पूछती हूँ। 9 तत्व में इसको डाल के देखो। देखो बहुत सारी थियरीज मैंने सिखाई है। मैंने आपको पहले 8 कर्म की थियरी सिखाई है, ठीक है। मैंने आपको 9 तत्व की भी थियरी पूरी आती है आपको, मतलब उसमें एटीट्यूड, फॉर्मेशन, ज्ञान सब कुछ आपको आता है। फिर मैंने आपको श्रावक चारित्र की पूरी थियरी सिखाई है, आपको आती है। साधु चारित्र नहीं सिखाया, बट आपको रफ अराउंड एस्टिमेशन तो है ही, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, राइट? हाँ, फिर अनेकांतवाद की थियरी भी आपको आती है। ऐसे बहुत सारी थियरीज मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करके ना आपको मैंने सिखाई हुई है। सो लेट अस पुट दिस व्यावच इन 9 तत्व। ओके, 9 तत्व में डालते हैं। ओके, 9 तत्व में डाल के आप देखो कि व्यवहार ने कि क्या मैं तीर्थंकर बनूं फ्यूचर में? कैन आई आस्क? नो। प्लीज आप ना आंसर मत दिया करें। आप और चंचल जी, यू आर एक्सपर्ट, सो आई डोंट वांट यू टू गिव आंसर्स। आई वांट पीपल टू थिंक। ओके, as soon as you give the answers, people think. आप और चंचल जी, please refrain from answering. Okay, you can be in the class but don't answer. Let other people think. I want people to think because मेरे googly questions एक reason से मैं googly फेंक रही हूँ। Okay, okay. The point was, क्या मैं तीर्थंकर बनूं? क्या मैं ये लक्ष्य हो सकता है किसी का धर्म की साधना का? शोभा जी आप हाँ बोल रहे हो। सोचो 9 तत्व में ये कौन सी तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर नाम गोत्र कौन से तत्व को क्वालिफाई करता है? पुण्य प्रकृति। वेरी गुड, पुण्य प्रकृति को क्वालिफाई कर रहा है शोभा जी, राइट? तीर्थंकर नाम गोत्र इज अ पुण्य प्रकृति। बाय डिफॉल्ट जब मैंने आपको 9 तत्व सिखाए थे तो आपको मैंने आई पुट माय फुट डाउन एंड टोल्ड यू वन थिंग, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू यू, इवन इफ यू आर डाइंग, आपको मरणांतिक कष्ट क्यों ना आ जाए, इवन आप श्रावक हो ना, आपको मरणांतिक कष्ट आ जाए, पुण्य की डिमांड नहीं करोगे। ये आई हैड पुट माय फुट डाउन वेरी वेरी नाइसली। मैंने ये बोला था ना, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो है मोक्ष का, राइट? आपका पुण्य का लक्ष्य हो नहीं सकता और पाप हटाने का लक्ष्य भी हो नहीं सकता, ये दोनों लक्ष्य नहीं हो सकते, ये बोला था। इसका मतलब यदि मैं व्यावच करूं और ये सोचूं कि मैं तीर्थंकर नाम गोत्र बांधू, बॉस ये मांगा नहीं जाता। आप देखो 32 आगम में सब लोग क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन देना। लोकस की क्या लाइन है? लोकस की लाइन है समाही वर्म उत्तमम दिंतु, नहीं उसके पहले क्या है? आरुग बोहिलाभ। आरुग बोहिलाभ मतलब सारे कर्मों को हटाना। आरोग का मतलब सारे रोग, मतलब कर्म रूपी रोग को हटाना, तो सारे कर्मों को हटाना। ओके, बोहिलाभ का मतलब होता है सम्यक दर्शन। सब समाही वत्याकारण का मतलब होता है समाधि, मतलब राग द्वेष वीतराग दशा की बात हो रही है, तो ये 3 चीजें मांगी। ओके, और लोगस्ट की लास्ट लाइन क्या बोल रही है? सिद्धा सिद्धि ममते सिद्धू, मतलब मुझे सिद्ध बना देना। तो आप केवल ज्ञान बनना मांग सकते हो, आप सम्यक दर्शन मांग सकते हो, आप सिद्ध बनना मांग सकते हो, सब कुछ मांग सकते हो। ओके, बट तीर्थंकर पद नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? दैट्स अ पुण्य प्रकृति। आप बोलोगे इट मीन्स द सेम थिंग। नो, इट डज नॉट मीन द सेम थिंग। केवल ज्ञान मांग सकते हो, केवल ज्ञान और तीर्थंकर सेम लेवल पे है, दोनों के मोहनीय कर्म हटे, मोहनीय कर्म के ऊपर से कर्म हटे हुए हैं, ये मांग सकते हो। पुण्य के नॉट बी आस्क्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट ऑल्सो? भगवान बोल रही हैं कि व्यावच का फायदा क्या है? तीर्थंकर नाम गोत्र का है,
फिर भी मांगा नहीं जा सकता। ये व्याख्या जब जो टीचर पढ़ाता है ना, ये बोलेगा अपने स्टूडेंट को, प्लीज डोंट आस्क इट इवन इफ इट इज रिटन, भगवान ने बोला है, बट ये बाय 9 तत्व का रूल के हिसाब से तुम नहीं मांगोगे, ये अनायास ही मिल जाता है। ओके, कई लोगों को। ओके ओके, अब लेट मी ट्राई टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। ओके, मैं व्याख्या कर रही हूँ। तो तीर्थंकर कई लोग बनते हैं, कई लोग सामान्य केवली बनते हैं, कई लोग प्रत्येक बुद्ध बनते हैं, कई लोग स्वयं बुद्ध बनते हैं, कई लोग श्रावक बन के डायरेक्टली मतलब कई लोग स्वलिंग होते हैं, मतलब साधु बन के बनते हैं, और कई लोग गृहस्थलिंग होते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। आपको पता है ये वाली बात, ये सिद्धों का वर्णन में आता है, 15 भेदे सिद्ध वाला टॉपिक में आता है। What decides कि मैं तीर्थंकर बनूंगी या गणधर बनूंगी, कि सामान्य केवली बनूंगी, कि प्रत्येक बुद्ध बनूंगी? What is the difference between the thinking pattern of all 4 people? एक है तीर्थंकर, गणधर, प्रत्येक बुद्ध, और प्रत्येक बुद्ध लिया, और चौथा मैंने किसको लिया था? सामान्य केवली। तो ये 4 लोगों में व्हाट इज द डिफरेंस इन द एटीट्यूड? विजय श्री जी, रजनी जी, एनीबडी? सब लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चारों लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सारे लोग मोक्ष जा रहे हैं, चारों लोग मोक्ष जा रहे हैं। मैं आप पे घटित करती हूँ, विजय श्री जी आप प्रत्येक बुद्ध हो, रजनी जी तीर्थंकर बन के मतलब सिद्ध हो रही हैं, मैं सामान्य केवली हूं और कोई और गणधर बन रहा है। व्हाट इज द एटीट्यूडनल डिफरेंस इन देयर हेड व्हिच इज मेकिंग ऑल 4 पीपल डिफरेंट? सबको केवल, सबके मिथ्यात्व मोहिनी कर्म डिस्ट्रॉयड है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्टिल व्हाट इज द डिफरेंस इन 4 पीपल्स? विजय श्री जी, आपका किस दशा से मोक्ष हुआ, मतलब मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा तो सभी की थी। नहीं, that is not the answer. Anybody else wants to give it a try? Shobha ji, you want to give it a try? What decides the person will become samanya kevali or a tirthankar? सोचो। Decide सम्यक दर्शन, सम्यक नहीं, it's okay, आप बहुत जेनरिक बोल रहे हो, I don't want a generic answer. मैं बताऊं असीमा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, I don't want specialized people answering. विजय श्री जी म्यूट कर लीजिए, रजनी जी I'll give you a try. जय जिनेन। या विनीता जी? दीदी, प्रत्येक बुद्ध में तो जैसे, जय जिनेन, जैसे प्रत्येक बुद्ध में तो जैसे किसी भी चीज को देख के वैराग्य आना, जैसे हनुमान जी को बादल का घटा देख के वैराग्य आ गया था, तो वो प्रत्येक बुद्ध कहलाए। और गंधर के लिए तो वो श्रुत केवली होते। वेट अ मिनट, रिलैक्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रत्येक बुद्ध क्या होता है, ये नहीं पूछ रही हूँ तीर्थंकर क्या होता है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ व्हाट डिसाइड्स कि आप तीर्थंकर बनोगे कि सामान्य केवली बनोगे? व्हाट डिसाइड्स व्हाट? तीर्थंकर बनने के लिए तो पहले तो वैसे पुण्य ही कमाना पड़ेगा, सारी चीजों का बंधन। पुण्य कमाना पड़ेगा। जब आपने बोल दिया ना, आई डोंट वांट योर आंसर्स फ्रॉम यू फॉर श्योर। पुण्य प्रकृति डिसाइड करती है ना। विजय श्री जी, आई हैव गिवन यू अ चांस, प्लीज इट्स ओके, लेट मी गिव अदर पीपल अ चांस, ओके? या हु इज गोइंग नेक्स्ट? तीर्थंकर नाम गोत्र उन्होंने बांधा हुआ होता है, इसलिए वो तीर्थंकर बनते हैं, बाकी नहीं। या बट व्हाट इज द एटीट्यूड? मैं आपको एटीट्यूड बोल रही हूँ, एटीट्यूड पूछ रही हूँ। रेखा जी, want to give it a try? Okay, let me just tell you, I'm not asking Chanchal ji and all those things, they would always know. I'm just giving you an example, okay? जो प्रत्येक बुद्ध होता है ना, उसके अंदर उत्कृष्ट उत्कंठा होती है, मैं मोक्ष में जाऊं, मैं मेहनत करूं, वो बहुत मेहनत करता है, ओके? तो वो मोक्ष पा जाता है, उसको प्रत्येक बुद्ध होता है, he wants to, वो तिरना चाहता है, वो अकेला तिर जाता है। कई लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं तिरूं, उसको सबकी पड़ी होती है, भाई ये भी मोक्ष में जाए, ये भी मोक्ष में जाए, सब लोग मोक्ष में जाए, ओके? वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सारे जीव मोक्ष में जाए। ऐसे उत्कृष्ट जो उत्कंठा होती है ना, वो आदमी तीर्थंकर बनता है, ओके? तीर्थंकर बनने के लिए
सबका भला सोच रहा है वो, प्रत्येक बुध वाला खुद का भला सोच रहा है। आप बोलोगे ऑब्वियसली फिर तो तीर्थंकर वाला बेटर है, ऐसा नहीं है। जो अपने बारे में सोच रहा है ही इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इट इज ओके टू बी सेल्फिश एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ भाई, टोटली ओके। वो भी तो प्रत्येक बुध बन रहा है ना, राइट। सामान्य केवली जो होता है ना वो तिरता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कुछ समाज को वापस दे जाए। ऐसा भी हो सकता है उसको केवल ज्ञान हुआ और फिर वो मर गया, जैसे गच्छु कुमार मुनि, केवल ज्ञान हुआ, ही डाइड, ही कुड नॉट हेल्प एनीबडी। मरुदेवी माता, केवल ज्ञान हुआ एंड शी डाइड, कुछ टाइम ही नहीं था, nobody is helping. Tirthankar will definitely help, he will be alive for a very long period of time, he will live, he will not get keval gyan and he cannot die right away. ये भी रूल है, उसको तीर्थ की स्थापना करना है, उसका जॉब है, वो जॉब तीर्थ की स्थापना का करेगा that person, right? समझ में आ रहा है एटीट्यूडनल डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने बारे में सोचने वाला गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्रत्येक बुद्ध इज ऑल्सो राइट, ओके। अब गणधर कौन बनता है, राइट? तो गणधर वो आदमी होता है जनरली, उसने तीर्थंकर जो आदमी जो होता है, तीर्थंकर लेवल का जो जिस आदमी ने कुछ किया होता है, उसके आसपास बहुत हेल्प की होती है। जैसे ऋषभदेव भगवान की स्टोरी आती है कि ऋषभदेव भगवान का जीव ने पिछले भव के अंदर, वो एक वैद्य था, उसने एक साधु को देखा कि साधु पे बहुत कीड़े अंदर, मतलब उसके बॉडी में बहुत कीड़े हैं, तो उसने बोला कि मैं इस साधु को हेल्प कर सकता हूं, बट आई नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लाइक आई नीड रत्न कंबल, आई नीड लक्षपात तेल, आई नीड अभी की मरी हुई गाय, आई नीड दिस, आई नीड, मतलब वो उसने चीजें मांगी, इफ आई हैव दीज थिंग्स आई विल क्योर दिस साधु। तो कोई गाथापति ने उसको कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने, एक जैन श्रावक ने ये दिया, सबने अलग अलग कुछ ना कुछ उसको दिया। तो उसमें से जो वैद्य का जीव था वो ऋषभदेव भगवान मतलब बना आगे जाके, ठीक है, बिकॉज ही, उसने इतनी सेवा की थी ना एक साधु को, इतना किया था, तो वो तीर्थंकर नाम बना, वो एक जीव। बट उसके पास के जो जीव थे जो हेल्प कर रहे थे उस वैद्य को, वो जो जीव थे वो गणधर बने, ओके। ये पीपल हु आर क्लोज बाय टू ईच अदर, जैसे मल्लीनाथ भगवान जो फीमेल तीर्थंकर थी, उसके साथ जो फ्रेंड सर्कल था, वो जो फ्रेंड सर्कल था बाद में पहले गणधर बना, वो सारा उनका गणधर बना, ओके। और होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, वो उनके और भी हो सकते हैं, बट मेन वो गणधर थे, आसपास हेल्प करने वाले लोग होते हैं। महावीर स्वामी भगवान के भी देखो, गौतम स्वामी का वर्णन आ रहा है कि वो काफी टाइम से उनके साथ साथ चल रहे थे, राइट फ्रॉम मरीचि के साथ चले, और फिर वो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में भी साथ में थे, कहीं कहीं जगह पे दे वर टुगेदर एज अ फ्रेंड, एज समथिंग और द अदर, राइट, एंड that is how they stay together. Why am I giving you this information is the attitude makes a lot of difference. The attitude in your head makes a difference. सम्यक दर्शन attitude, right? सब मोक्ष में जा रहे हैं भैया, पर सब अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, कोई हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सबको लेके जा रहा है, कोई बोलता है भैया अपन तो अकेले जाएंगे, आप आई नो, okay, so what we are going to do out here is we are discussing a lot of ways. तो मैंने यहाँ पे वयावच में जो तीर्थंकर नाम गोत्र वाला जो हुआ है ना, इसकी बात बता रही हूँ कि ये सामान्य केवली के लिए क्यों नहीं बोला गया है, क्योंकि he wants everybody to grow. वयावच is about everybody should grow, everybody should get सम्यक दर्शन, everybody should go to मोक्ष। ये attitude build up है, सबका भला हो, understood? Okay. So now see, why have I put this in the Vyakhya? To make it interesting. And because somehow it was linked to the topic Tirthankar, right? The attitude required for to become a Tirthankar, Samanya Kevli, Gandhar, Pratyek Buddh. मैंने सोचा चलो ये भी एक मैटर यदि पढ़ा दूंगी तो it is interesting also, which clarifies concept कि सारे लोग सही हैं, चारों लोग सही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीर्थंकर ही सही है, सब लोग सही हैं, but it is just the attitudinal issues which are different, okay? Okay. और ये मैंने व्याख्या करने से आपको मजा आ रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा है, थोड़ा यू आर जस्ट स्पाइसिंग अप द होल, पढ़ाने में थोड़ा हेल्प होता है, ओके। फिर आता है 8 कर्म के एंगल से देखो तो जब हम वयावच करते हैं तो क्यों तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है,
8 अभी जो मैंने पढ़ाया था कि ये पुण्य है मत करो, ये मैंने 9 तत्व के एंगल से की थियोरी में आपने डाल के देखा और आपको पता लग गया कि भैया ये मांगना, ये मैं मांगूंगी नहीं, आई विल नॉट आस्क दिस, ये समझ में आ गया। फिर यदि 8 कर्म में ये 2 लाइंस को डालोगे, ये 2 लाइंस को डालोगे तो क्या आंसर मिलेगा? तो आंसर मिलेगा कि भाई जब दूसरे का तू भला कर रहा है, वयावच कर रहा है, जब दूसरे का भला करेगा तो तेरा भला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा करेगा तो अच्छा होगा। सामने वाले की टांग तोड़ देगा तो फिर किसकी टांग टूटेगी? तेरी टांग टूटेगी ना। भगवान ने कान में कील डाल दिया, वो शीशा डाल दिया था तो कान में कीले ठुके ना। गत्सुकुमाल मुनि ने किस सर का गरम गरम लगा के उसको मार डाला तो गत्सुकुमाल का सर जला ना। तो गंदा करोगे तो गंदा मिलेगा। तो तुम यदि वयावच में सबका भला कर रहे हो तो पुण्य प्रकृति का बंध तो है ही ना, पुण्य प्रकृति तो मिलेगी। दिस ऑल्सो शोज कि यदि तुम धर्म वाली अच्छा कर, एक तो 2 तरीके का अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है कि मान लो आपके पास एक भिखारी आया और बोलता है यार मैं 3 दिन का भूखा हूं, आप दया के मारे उसको खाना दे देते हो, वो भी तो सेवा है ना। बट दैट सेवा डज नॉट क्वालिफाई वयावच, दैट इज जस्ट अ पुण्य प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति का भी पुण्य से का बंध का फायदा है। बट जब वयावच होता है, वयावच में मोक्ष मार्ग 100% ऑपरेट होता है, संवर निर्जरा हमेशा ऑपरेट होती है। जब ये 3 चीजें ऑपरेट होती है ना तो पुण्य का जो बंध होता है ना वो उत्कृष्ट रसायन में होता है। और तीर्थंकर नाम गोत्र तो संवर निर्जरा और मोक्ष से ही बंद हो सकता है, कभी भी पुण्य की एक्टिविटी से बंद हो ही नहीं सकता है। इस लेवल का रसायन जो है पुण्य करने से कभी ऑपरेट होता ही नहीं, ये संवर निर्जरा की एक्टिविटी से ही ऑपरेट होता है। ये भी ये 8 कर्म से समझ में आ रहा है। हाँ, और नाम कर्म की ये प्रकृति है। नाम कर्म मतलब बॉडी उसका सुपर परफेक्ट होगा, नाम कर्म की ये पुण्य प्रकृति है। ओके, और गोत्र क्यों बोल दिया? क्योंकि वैसे ही सब लोग परफेक्ट चीजें होंगी, हर चीज पुण्य मानने की बहुलता की अपेक्षा इसको इसके इवन तो ये नाम कर्म की प्रकृति है, गोत्र वर्ड भी यूज कर दिया कि भैया हर चीज परफेक्ट है यार, होलिस्टिकली परफेक्ट होगा हर चीज। ओके, है नाम कर्म की, यानी उस आदमी का बॉडी भी परफेक्ट होगा। कोई तीर्थंकर होगा जिसका बॉडी परफेक्ट नहीं होगा, उसको व्रज ऋषभ नारद सहनन भी चाहिए, उसको बीमारियां भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीमार आदमी को तो आचार्य की पदवी भी नहीं दी जाती, याद रखना। ओके, अंधा या लंगड़ा होगा तो साधु भी नहीं बनाया जाता है, चाहे तुम्हारे जितना भी रसायन हो, नहीं बनाया जाता है। ओके, अनलेस आपने संथारा ले लिया और आप मर रहे हो विद इन 5-10 days, तो आपको दैट इज एक्सेप्शन। ओके, दैट इज मोर ऑफ संथारा, लेस ऑफ साधुपना। ओके, लेट्स नॉट कीप दैट। बट यदि अंधे बीमार आदमी को तो साधुपना भी नहीं दिया जाता, आचार्य की तो बात छोड़ो, तो तीर्थंकर का तो मतलब हो ही नहीं सकता है। सो इनकी नाम कर्म की उत्कृष्ट, ये 8 कर्मों से मैं व्याख्या कर रही हूँ। ओके, तो 8 कर्म से व्याख्या हो गई, फिर किससे व्याख्या हो गई? 9 तत्व से व्याख्या हो गई। अब मैं किससे व्याख्या कर रही हूँ? ओके, आपसे कोई आर्ग्यूमेंट करेगा कि हम सम्यक दर्शन मांग रहे हैं, हम मोक्ष मांग रहे हैं, कषाय कंट्रोल मांग रहे हैं, इंद्रिय पे संयम, ये सब चीजें हम यदि मांग रहे हैं तो यार पुण्य मांग लेने में क्या जाता है यार? व्हाट इज सो रॉन्ग? व्हाट इज सो रॉन्ग? आई एम जस्ट आस्किंग यू। सम्यक दर्शन मांग सकते हो, मोक्ष मांग सकते हो, व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट आस्किंग पुण्य? बोथ आर मांगना ना, भिखारीगिरी है ना, दोनों चीजें मांग ही रहे। फिर वो मार्ग मोक्ष पे नहीं जाएगा, फिर यू हैव टू कीप कमिंग हर कर्म। नहीं, मेरा सवाल 2 तरीके का है कि निदान हो जाता है। नहीं, मेरा सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आया। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि मांग आप सम्यक दर्शन भी रहे हो, मांग आप मोक्ष भी रहे हो, राइट? सो पुण्य क्यों नहीं मांग सकते? मेरा ऐसे ही मैं पूछती हूँ, भैया मांग लो ना। मैं बोलूं? You are barred, you are barred, you and Chanchal ji will be barred. I want people to think it's okay. It's a more thinking process. Okay, it's okay. पुण्य संसार को बढ़ाएगा ना, संस्कार को बढ़ाएगा। संसार हम दुनिया में वापस आएंगे पुण्य भोगने के लिए। या पर पुण्य की तो 1 मिनट में निर्जरा कर सकते हैं ना। महावीर स्वामी भगवान का क्या जबरदस्त पुण्य था, दीक्षा ले ली ना, जीरो कर दिया ना पुण्य को। तो आप जीरो कर, तो मतलब बहुत एंगल से जीरो भी।
उसमें राग द्वेष आ जाता है, पुण्य मांगने से राग द्वेष आ जाता है, which is not allowed. द्वेष भी आ सकता है, ओके, आप गिर भी सकते हो, को दैट कुड बी, बट आंसर ये है कि सम्यक दर्शन और मोक्ष प्राप्ति और ये सब है ना आत्मा के गुण है। आत्मा वांट्स टू गो टू मोक्ष, आत्मा के गुण प्रकट कर रहे हो, आत्मा के गुणों को प्रकट करना इज नॉट लोक कषाय, ओके, पर पुण्य मांगना इज अ लोक कषाय, याद रखना। मैं इज्जत मांगू कि मुझे इज्जत दो, या मुझे सही बोलो कि आशिमा आप तो बिल्कुल सही बोल रही हो, यदि मेरे मन में ये थॉट आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए मेरे पे कि भैया ये कुछ भी बोलती है, तो आप मुझे बोलो और मेरे दिमाग में आए कि पीपल शुड से आई एम राइट, ये भी तो एक लोभ कषाय है ना, ये भी लोभ कषाय है। पुण्य की डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सम्यक दर्शन की क्यों है डिमांड, पर वो सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं है, वो तो आत्मा का गुण है जिसको प्रकट करने का काम है तुम्हारा है। जैन धर्म कर क्यों रहे हो, क्योंकि आत्मा के गुणों को प्रकट ही तो करना है ना, आत्मा को प्रकट करना है। सिद्ध भगवंत और हमारे में क्या फर्क है कि उन लोगों ने अपने ऊपर से सारे कर्म हटा के सभी आत्मा के सारे गुणों को प्रकट कर दिया। हमने कितना किया है, वो मति श्रुत का इतना शोभशम करके बैठे हुए हैं, अवधि मन पर हम केवल ज्ञान को तो पता ही नहीं है, राइट। अंतराय कर्म का भी इतना माइन्यूटेस्ट शोभशम करके बैठे हुए हैं, राइट, और उसी में ही अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, ओके। अभी हमको कितना आगे चल के कितना शोभशम करके आत्मा के गुणों को प्रकट करना है। सो आर यू क्लियर कि क्यों मांगना है, आत्मा के गुणों को प्रकट करना कैन बी आस्क्ड। आर यू क्लियर, आत्मा के गुणों को प्रकट करना। आर यू क्लियर रजनी जी? हाँ, यस यस यस। तो आपको बोलेंगे सम्यक दर्शन कैसे मांग सकते हो जब तीर्थंकर पद नहीं मांग सकते, तो यदि पैसा नहीं मांग सकते, गुड हेल्थ नहीं मांग सकते हो, तो गुड हेल्थ इज पुण्य प्रकृति। बैड हेल्थ में भी लोगों को सम्यक दर्शन होता है, केवल ज्ञान हो जाता है ना। संधारे के वक्त कितना बुरा हालत होती है मेडिकली, यू आर इन शिटपॉट कंडीशन, स्टिल सम्यक दर्शन आ जाता है और केवल ज्ञान भी आता है ना। अर्जुन नहीं, वो गच्छु कुमार मुनि का कितनी बुरी हालत थी, पूरा बॉडी जल रहा था, फिर भी केवल ज्ञान बाधा नहीं, राइट। सो आपको पुण्य प्रकृति के बिना भी पाप के उदय में भी आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, ओके। बट आत्मा के गुणों को प्रकट करना लोक कषाय नहीं है। वेरी क्लियर दीज फंडामेंटल्स, ओके। एक सेकंड मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, ये क्वेश्चन अभी मेरे से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप मोक्ष कैसे मांग सकते हो। मतलब आपने बताया ना कि मोक्ष की मतलब मोक्ष की अभिलाषा रखो अपन भाई की 20 मिनट 25 मिनट जितना भी होता है, तो क्या आप मोक्ष नहीं मांग सकते हो। लेकिन आज मुझे आंसर मिल गया, मैं उसको बोल सकती हूँ कि ये आत्मा का गुण है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगम इज टॉकिंग अबाउट मोक्ष मांगना, आगम, क्योंकि सिद्धा सिद्धि मंत्र तो लोगस का लास्ट लाइन में तुम वही मांग रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर जस्टिफाइड, ओके। यू कैन आस्क फॉर कषाय कंट्रोल, यू कैन आस्क फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट पुण्य प्रकृति नहीं मांग सकते और पाप का क्षय नहीं मांग सकते हो, ठीक है। कई जगहों पे ज्ञान जब किया जाता है ना, तो कुछ तप कर किया जाता है। जैसे दशमी कालिक सूत्र के 10 अध्ययन किए जाते हैं, अर्धमागधी भाषा वाले, हिंदी वाले नहीं, अर्धमागधी भाषा वाले जब किए जाते हैं तो 10 आयम्बिल किए जाते हैं। सो हर आगम की विधि होती है, या तो आयम्बिल करो या कुछ साधना हर आगम के साथ अपेक्षित होती है, डिपेंडिंग ऑन विच आगम एंड विच चैप्टर, ओके, ये विधि होती है। तो इसको उपधान तप बोला जाता है आगम में, उपधान तप, ओके। तो आप बोलोगे कि ये भी तो उपधान तप ज्ञान लेने के लिए होता है, सो व्हाई इज दैट अलाउड। वो इसलिए नहीं होता है कि वो डिजाइंड है कि भैया तुम ये धारण करने के लिए तुमको इस लेवल की मतलब आयम्बिल करोगे, तब जाके वो जो 10 अध्ययन जो 10वीं कालिक सूत्र पे हो उसको धारण करने की योग्यता आएगी और बहुत 10 और फैक्टर्स इंप्लीमेंट होंगी। तो वो उपधान तप की अपेक्षा इट इज जस्टिफाइड, अंडरस्टूड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और चीज के लिए आप तप नहीं कर सकते हो, ओके। पर गुणों को उपध्यान तप वी कैन मतलब मांग सकते हैं, और कोई तप नहीं मांग सकते। नहीं, उपधान नाम का एक तप होता है। आगम इज टॉकिंग अबाउट कि कहीं कहीं जो अर्धमागधी भाषा वाला जब हम चैप्टर्स कंठस्थ करते हैं
तो उसके अंदर आपको जो आपको अक्षर देगा ना, वो खुद ही बोल देगा कि तुमने यदि 10वीं कालिक के 4 अध्ययन लिए हैं मेरे से अर्धमागधी भाषा वाले कंठस्थ करने के लिए, तो जब ये तुम कंठस्थ करो तो 4 आयम्बिल कर लेना, वो खुद ही बोल देगा। तो जैसे मैंने 4 अध्ययन लिए तो मुझे बोल दिया था कि 4 आयम्बिल कर लेना। आई वाज लाइक आई कांट डू 4 आयम्बिल। सो दे सेड अच्छा आप एकाशना कर सकते हो। आई सेड या आई कैन डू एकाशना। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर 8 एकाशने कर लेना। 8 या 16 दिए थे कि 16 एकाशने कर देना। आई वाज लाइक यस थैंक गॉड आई एम नॉट गेटिंग आयम्बिल। सो वो इक्विवेलेंट तुमको दे देंगे। तो तुम बोलोगे कि वो क्यों अलाउड है? बिकॉज दैट रिक्वायरमेंट इज फॉर द आगम की रिक्वायरमेंट है, वो अर्धमागधी भाषा इज श्रुत, राइट, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें अलाउड है। बस आगम इज टॉकिंग ओनली अलाउड इन दैट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन नॉट यूज, उसको उपधान तप नाम का एक वर्ड यूज होता है। उस चैप्टर को धारण करने के लिए, उस चीज को करने के लिए यू नीड दिस लेवल ऑफ साधना इनसाइड यू, आउटसाइड यू, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्चुअली रीच देयर। ओके, जैसे आप उद्यान तब तो 1.5 महीने का वो जाते हैं महाराज साहब, वो उद्यान तो वो वर्ड है। आगम में वैसा वर्णन नहीं आता है। आगम इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वर्णन। अच्छा, ये कोई लेटेस्ट कोई पारिभाषिक वर्ड, पारिभाषिक मतलब आजकल की डेली लैंग्वेज में कोई यूज करते हैं उपधान तप। मंदिर मार्गी में होता होगा वो 1.5 महीना वो जाते हैं ना। मंदिर मार्गी जो ये वर्ड्स यूज करते हैं उपधान तक, ये हाँ। आज का पारिभाषिक वर्ड होगा या उनके जो एक्स्ट्रा आगम है उनके अंदर वर्णन आएगा? 32 आगम के अंदर उपधान तक का भी वर्ड यूज होगा। इट इज मोर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कोई आप सूत्र पढ़ रहे हो, सूत्र की को करने के लिए, कुछ एक बेस बनाने के लिए वो तुम करते हो। जैसे वो तुमको जो देगा ना वही तुमको बोल देगा कि भैया ये अपने आप इतना कर लेना। ओके, तो 10वीं कालिक के 10 चैप्टर के लिए 10 आयम्बिल चाहिए थे, तो भाई तुम 4 अध्ययन ले रहे हो मुझसे तो 4 आयम्बिल कर लेना, बोल दिया मुझे। सो दीज जो देगा ना तुमको, ये उसका जॉब है तुमको बोलना, वो तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। ओके, सो ये जो टॉपिक है आत्मा के गुणों को प्रकट करना, ओके, ये मैं इसलिए बता रही हूं कि अगेन पुटिंग माय फुट डाउन, cannot ask Tirthankar Naam Gotra. Again, I'm proving the point. Okay, proving the point again and again. याद रखना, तीर्थंकर नाम गोत्र नाम का कोई आत्मा का गुण होता नहीं है, नहीं होता है। यदि ये होता तो सिद्ध भगवंत में भी ये गुण होता, पर सिद्ध भगवंत में तीर्थंकर नाम गोत्र नाम का कोई गुण नहीं है, याद रखना। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध होता है ना, ये अकेला नहीं आता है, ये एक पैकेज डील होता है, राइट। ये नियमा वो वाला जो जीव होगा वो सम्यक दृष्टि नियमा होगा, राइट। सो यदि आपको ये पता लग रहा है कि भैया मैंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा है तो मैं डेफिनेटली सम्यक नियमा सम्यक दृष्टि भी होंगी, मैं चरम शरीरी होंगी, मतलब ये मेरा जो जब मैं तीर्थंकर बनूंगी वो मेरा आखिरी भव होगा, चरम शरीरी जीव होगा, और मेरे पास मैक्सिमम पुण्यवानी होगी एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम। ओके, जब ये उदय में आता है। ओके, ये सब चीजों से आपको क्या सीखने को मिला कि ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स माने हम लोग क्या कर, मैं क्या सम्यक दर्शन मांगती हूँ, ओके, पर जब तीर्थंकर नाम गोत्र आता है तो तब सम्यक दर्शन एज अ पैकेज डील आता है, पैकेज डील के भैया वो आ रहा है सम्यक दर्शन तो होगा, चरम शरीरी तो होगा। मैं बोलती हूँ ना भगवान जल्दी से जल्दी संसार से निकाल देना, तीसरे भव में निकाल देना, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ संसार फास्ट। जब तीर्थंकर नाम गोत्र आएगा तो ये अनायास ही आ जाता है, इट इज सच एन एडवांस लेवल थिंग। ओके, तो मैंने एक ही टॉपिक पे अलग अलग लेवल पे व्याख्या की ना, व्याख्या की 8 कर्म से की, 9 तत्व से की, फिर आपको ये भी बता दिया कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ठीक है। आप भी यदि इस तरह से अलग अलग नए से नए निक्षेप से सप्तभंगी से अलग अलग एंगल से व्याख्या कर सकते हो ना, यदि आप में कैपेसिटी आ जाती है, सो आप भी पढ़ाना चालू कर सकते हो, आप भी व्यावच चालू कर सकते हो। बट यदि इस तरह से अनेकांतवाद से बोलना नहीं आता है, जैसे रेखा जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा, भाई मोक्ष कैसे मांग लिया, मोक्ष तो नहीं मांग सकता, तो रेखा जी आप चुप होके आ गए ना, या शिट मैन आई कांट आस्क मोक्ष नाउ, राइट, आप चुप होके आ गए, राइट, इट मींस यू डिडंट नो द आंसर।
सो जब आपको लगे कि नहीं मेरे पास इस लेवल का कैलिबर आ गया कि आई कैन आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट, देन बी रेडी टू टीच। तब ये तुम्हारे लिए ये निर्जरा का मौका मिल जाएगा, वयावच बन सकता है। अंडरस्टूड? एंड जो चंचल जी ने जो बोला कि मैं स्टोरीज के माध्यम से बोलूंगी, ओके, सो वेन एवर यू टीचिंग अ टॉपिक्स, आप यदि 3-4 स्टोरीज आगम से निकाल के बोलते हो, जो उन्होंने तो 3-4 स्टोरीज के नाम दे दिए थे, विच इटसेल्फ विल प्रूव अ पॉइंट, ओके। तो वो बेसिकली प्रमाण जो होता है ना, वो मेटाफर और वो उदाहरण के एंगल से, प्रमाण के अंदर ये आगम प्रमाण का बेस हुआ, उसके बाद आपने मेटाफर से भी प्रमाण दे दिया और आपने वो क्या बोलते हैं उदाहरण वाला भी दे दिया, तो बेसिकली दिमाग में आपका फोकस हो जाता है, ओके। सो मैं यही जो टॉपिक है ना, मैं अनु आचार्य की जो बुक है ना, उसमें से कई टॉपिक्स में जस्ट लाइंस में पढ़ रही हूँ, 6-7 लाइंस आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, जस्ट टू शो यू कि उन्होंने वयावच अपनी किताब में कैसे उसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। मैंने नहीं की, ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये मैंने व्याख्या की, ओके। अभी अनु आचार्य की एंगल से व्याख्या कर रही हूँ, ओके। वो लिखते हैं रत्न त्रय की आराधना। रत्न त्रय मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को रत्न त्रय बोलते हैं, 3 रत्न, ओके। इसकी आराधना के मार्ग में स्थित जनों की सेवा, श्रम, शारीरिक थकान और खेद, खेद का मतलब होता है मानसिक थकान, दूर करना अगलान भाव से तथा गुण अनुराग से युक्त। इसका मतलब जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के जो आराधना करते हैं जिस मार्ग पे है ना, वो भी मानसिक रूप से थक जाते हैं, शारीरिक रूप से थक जाते हैं। भैया होता है, आसान नहीं है भैया, सबकी बस हो जाती है, ओके। आप दिन में 3 बार रोटियां रोज बनाते हो, देयर आर डेज जब तुम बोलते नहीं भैया आज मेरे से काम नहीं होता, होता है ना। तो साधु में भी वो कौन सा है, 9 कषाय, 9 कषाय कौन सा, पहले 2 9 कषाय कौन से हैं, रति अरति, अरति और रति और अरति नाम का जो 9 कषाय का उदय हो सकता है, कोई और कर्म का उदय हो की वजह से यदि साधु शारीरिक और मानसिक थकान लगती है तो उनकी आप सेवा करो, ठीक है, और उनकी ये जो थकान है ना, इसको दूर करने की कोशिश करो। दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग हेल्प यू कैन डू इन वयावच, ओके। एक मिनट, ओके। फिर ये टॉपिक खत्म। मैंने ये अनु आचार्य ने ना अलग अलग इसकी व्याख्या करते हुए 10-15 पॉइंट बोले हैं, तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो मैं पिक करके बता रही हूँ। एक स्टोरी उन्होंने बताई कि एक आदमी था, उसको लगता था सोशल वर्क इज द बेस्ट धर्म। सोशल वर्क, दुनिया का कल्याण होना चाहिए और दुनिया के कल्याण के लिए अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। मैं तो लोगों की ना, लोग गरीबी की वजह से शादी नहीं कर पाते हैं, तो वो मास मैरिजेस करता था, मतलब बहुत लोगों की शादियां करता था। वो होता है ना मास मैरिजेस में कि मैं तो आना 50 लोगों की शादियां कराऊंगा, पूरा खर्चा मैं दूंगा, और वो इस सोशल वर्क को ही धर्म समझता था। एक ऐसा आदमी था, ठीक है। एक दिन उसने एक श्रावक की हेल्प की, जो बीमार श्रावक था उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। उस दिन उसको समझ में आया कि जो सेवा हम करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा मतलब जैसे वो शादियां ब्याह करता था, वो दूसरों की सेवा है। बट जो वयावच करते हो, जैसे जिस श्रावक की तुमने हेल्प की, वो वयावच को क्वालिफाई कर जाता है। वो सामने वाले की सेवा नहीं है, इट इज बेनिफिशियल टू सेल्फ, ओके। ये एक और एडवांस लेवल का एटीट्यूड फॉर्मेशन है, वो जो धीरे धीरे मैं आप में लाऊंगी। अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ, अरे लोगों की सेवा कर दो, अरे लोगों का भला कर दो, अरे तुम कर सकती हो तो कर दो, अभी तो ये बोल रही हूँ ना। आगे जाके मैं क्या बोलूंगी, नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू थिंक आई एम टीचिंग यू फॉर योर बेनिफिट, आई नो मेरा कितना फायदा है, आई एम सीइंग दैट भगवान की आज्ञा में मैं हूं, ओके। भगवान का तीर्थ 5वें आरे के आखिरी दिन तक चलेगा। मेरे पढ़ाने और नहीं पढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता है, पक्का नहीं पड़ता है। फिर भी जब मैं इसमें हेल्प करती हूँ तो मेरी ही निर्जरा होती है, तीर्थ तो फिर भी 5वें आरे के आखिरी दिन तक चलेगा।
तीर्थंकर की पुण्यवाणी से। ये बात आपको पता है ना, यू नो दिस रूल, ओके। रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि जब वो सुसाइड वाली प्रॉब्लम आई थी ना कि संथारे को सुसाइड बनाया था, आई वाज वेरी अपसेट। आई जस्ट आस्क्ड भगवान, भगवान कहाँ गई आपकी पुण्यवाणी? योर पुण्यवाणी वाज सपोज्ड टू नॉट क्रिएट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन इन मोक्ष मार्ग, राइट? संसार मार्ग कैन चेंज बट मोक्ष मार्ग कैन नॉट चेंज टिल 5वें आरे का आखिरी दिन। अभी तो 18,000 साल बाकी हैं। व्हाट हैपेंड टू योर पुण्यवाणी? I just asked Bhagwan this. Your Punyavani should have worked and not created this jhamela, right? So भगवान का एक सिंपल सा आंसर था, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि रहेगी तो ये रहेगी, it means this problem will neutralize, it is a matter of time, so don't get upset. I was very upset, I was super upset, right? Because I was thinking कि कोई अभी संथारा करेगा और पुलिस केस हो गया और उठा के इसको ले गए और फोर्सफुली उसको खाना वाना देना चालू किया, बेचारे का संथारा भी खराब हो जाएगा। एक जीव का भी ऐसा हुआ तो आई वाज लाइक लिटरली वरीड कि वो एक जीव भी क्यों बिना संथारे के मरे। लाइक आई वाज रियली वरीड, ओके। सो आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज लाइक आर्ग्यूइंग विद भगवान। सो भगवान ने जब ये बोला ना कि जब मैं बोल रहा हूँ रहेगा जिन शासन, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी तो ये प्रॉब्लम आई क्यों? व्हाई डिड इट इवन कम इनटू द बीइंग? तो भगवान का क्या वन लाइन आंसर था कि ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, हैं और होते रहेंगे, जो अपने आप न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे, ओके। बट बहुत सारे जीव इस तीर्थ को बरकरार रखने में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत, मतलब इस मोक्ष मार्ग को जैसा परफेक्ट है वैसे ही चलता रहे उसमें बहुत योगदान देंगे। और जो जो आदमी योगदान देगा ना वो महानिर्जरा करेगा, ओके। पर जो ऐसे इवेंट्स के अंदर चू चू करेंगे और दुखी करेंगे और तीर्थ के अगेंस्ट काम करेंगे, वो महाकर्म बंद करके बाजा भी उनका बजेगा। तो दीज इवेंट्स आर बेसिकली ऐसे एक नहीं 50 इवेंट होते हैं ना। कई इवेंट, कोई दीक्षा ले रहा है तो एक बच्चे को छोड़ के लोग कोई दीक्षा ले रहा था, भाई तुम छोटे बच्चे को छोड़ के कैसे दीक्षा ले रहे हो? इस पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। जैनी बंदे ही गाली दे रहे हैं, अपने ही जैनी बंदे अपने ही जैन लोगों को गालियां दे रहे हैं। बाहर वाला कोई गाली नहीं दे रहा है, मतलब हिंदू लोग या मुस्लिम लोग गाली नहीं दे रहे हैं, क्रिश्चियंस नहीं दे रहे हैं। वी आर सेल्फ एक्सपर्ट एंड वी वांट टू गिव स्पेशलाइज्ड कमेंट्स एंड कितने कर्म बंद करके हम कितने बाजा बजाते हैं अपना, वी डोंट रियलाइज। इससे क्या समझ रहे हैं? जब हम वयावच कर रहे हैं ना, तीर्थ की सेवा कर रहे हैं, तो याद रखना तीर्थंकर की पुण्यवाणी पे तीर्थ चलेगा, तीर्थ को जरूरत नहीं है। बट आप अपने फायदे के लिए तीर्थ को चमका रहे हो, शाइन कर रहे हो, तो आपका फायदा है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, वयावच इज फॉर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। ये मेंटल एटीट्यूड बिल्डअप करना चालू कर दो, क्योंकि यदि मुझे लगेगा कि मैंने आपके लिए किया, व्हाट विल इट क्रिएट? अ मान। इट कैन क्रिएट एनीथिंग, मान क्रिएट करेगा। फिर मान लो 2-3 महीने के बाद रजनी जी को लगा कि यार आशिमा जी ने कुछ ज्यादा ही पुश कर रही है आगम पढ़ने में, कुछ ज्यादा ही ये करती है, आप मतलब शी इज एंग्री विद मी, राइट? तब मैं क्या बोलूंगी? यार मैंने तुम्हारा इतनी हेल्प की ना, हाउ कैन यू से एनीथिंग बैड अगेंस्ट मी? देन आई वांट समथिंग इन रिटर्न, आई वांट ओबीडियंस फ्रॉम यू। बट यदि मैंने पहले दिन से अपने लिए ही किया और 2 महीने बाद रजनी जी सेज आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, I will say okay, I anyway didn't do it for you, I did it for myself. मेरे को 2 महीने जब तक तूने मेरी क्लासेस सुनी, मैं अपनी निर्जरा करके निकल गई। अभी तू नहीं सुनना चाहती, वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी निर्जरा स्टॉप हो जाएगी तो मैं कहीं और तरीके से निर्जरा कर। तो मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आएगा, मतलब मुझे रजनी जी पे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए जब वयावच करो ना, तो एटीट्यूड अंदर से रखोगे, भाई मैं अपना ही भला कर रही हूँ, सामने वाले पे कोई उपकार नहीं करी। क्योंकि जैसे ही उपकार का एटीट्यूड आएगा ना, 18 पाप स्थानक एक्टिवेट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। एंड इफ यू, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए? फॉर मी। अभी तो मैं वयावच पे ये एटीट्यूड ला रही हूँ, आगे चल के आपको जैन धर्म का कुछ भी करोगे ना, आप सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। आपको क्या लगता है मैंने जाके गौशाला में 10 गायों को बचाया, राइट? आपको लगता है ना मैंने अहिंसा की, राइट? अहिंसा मतलब जीव बचाए। मैं हूं ना वयावच, मैं जाके किचन में यत्न करती हूँ, मैं जीवों को बचाती हूँ, राइट? आप जब तक ये सोचते हो, आपको लगता है आप उन जीवों का भला कर रहे हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यदि उन जीवों को मारोगे, आपकी आत्मा मरेगी। कैसे मरेगी? उसके ऊपर आके कर्म चिपकेंगे ना, आपकी आत्मा मरेगी, ओके? मतलब बाजा बजेगा आपकी आत्मा का। तो जब आप सामने वाले की अहिंसा करते हो, आपकी आत्मा की आप अहिंसा कर रहे हो, सामने वाले का कुछ नहीं कर रहे।
आगे चल के ये एडवांस साइंसेज है, आपको इस लेवल तक एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि दुनिया में आप हर चीज अपने लिए ही करोगे, ओनली फॉर यू योरसेल्फ। तो आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो फॉर मी, आप सामने वाले को अभयदान दे रहे हो, जा तूने मेरे सब लोगों को मार डाला लेकिन मैं तेरे को अभयदान देती हूँ, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर मी। आप समायक कर रहे हो तो भी आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे, आप दीक्षा ले रहे हो तो भी आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे, फॉर सेल्फ। आगे जाके जैन धर्म की सारी साधना में एटीट्यूड क्या होना चाहिए, डूइंग इट फॉर मी माई सेल्फ, क्योंकि इससे मेरी आत्मा हल्की होती है, मैं मोक्ष में जाती हूँ। ओके, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, राइट। मेरे जैसे लोगों को तो हर 5 मिनट में गुस्सा आता रहता है, हर 5 मिनट में आई एम लाइक एंग्री, राइट। सो क्या करें, गुस्सा तो आता रहता है, कर्म उदय है, राइट। सो व्हाट डू आई डू, आई टेल माई सेल्फ वन थिंग कि मुझे मोक्ष जाना है, और मोक्ष बहुत मेहनत, मतलब एक पहाड़ चढ़ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ना कितना मेहनत का काम है ना, मेरू पर्वत चढ़ना तो इम्पॉसिबल जॉब है, बट मोक्ष की चढ़ाई चढ़ना इज लाइक अ इम्पॉसिबल जॉब। ऐसे वर्णन आते हैं कि समुद्र, संसार रूपी समुद्र कैसे तेरे, राइट। तो दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। वैसे ही यदि मैं कषाय करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, भारी बनती हूँ। तो स्विमिंग पूल, यदि मैं समुद्र में हूं तो मैं डूब जाऊंगी, मैं क्लाइंब कर रही हूँ मोक्ष मार्ग में, माउंटेन पे कर जाऊंगी। मैं धर्म की जब एक्टिविटी करती हूँ, जैसे मैं वयावच करती हूँ, मैं समायिक करती हूँ, मैं आगम पढ़ती हूँ, तो मैं हल्की होती हूँ। हल्की मतलब मेरा बॉडी हल्का होता है, मेरे पास जो बैकपैक है हल्का होता है, और मैं खट 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 मोक्ष में जा रही हूँ ना, मोक्ष रूपी खट 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 क्लाइंब कर जाऊंगी, राइट। समुद्र रूपी, संसार रूपी समुद्र को मैं आराम से, हल्की हूं तो खड़ाखट खड़ाखट तैर के निकल जाऊंगी ना। बट यदि मैं कषाय करूंगी तो मैं भारी बन जाऊंगी, राइट। और भारी आदमी, सोचो मैं भारी बन जाऊंगी तो मैं चढ़ाई कर पाऊंगी माउंटेन पे। if my backpack have a lot of भार, how will I climb the mountain, right? So मैं अपना ही I am sabotaging myself if I do kashai. I am sabotaging my climb on moksha marg. Okay? So मैं भी अपने आप को every 5 minutes मैं भी अपने आप को प्रमाण देती रहती हूँ। प्रमाण जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं प्रमाण यूज करती हूँ, निक्षेप यूज करती हूँ, नहीं यूज करती हूँ। पर मैं अपने आप से भी जब बातें करती हूँ ना, तो मैं ये मतलब अपने आप से भी बातें करते हो तो अनेकांतवाद यूज होता है ना, वाद का मतलब बात करना है। ओके, तो जब मैं अपने आप से बात करती हूँ तो भी मैं अनेकांतवाद यूज करती हूँ। तो मुझे कषाय दिखता है तो मैं क्या करती हूँ, आगम प्रमाण देती हूँ। देख आगम में वो स्टोरी देख, उसने क्रोध किया, वो चंड कौशिक बन गया। क्रोध करना है ना, कर ले, राइट। मैं अपने आप को आगम प्रमाण देती हूँ, राइट। मैं अलग अलग तरीके से कई बार अनुमान प्रमाण देती हूँ। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या होता है कि भैया जिस तरह से तू गुस्सा कर रही है ना अपने दिमाग में, पक्का तू 7वीं नरक में उत्पन्न होगी भैया। जो जिस तरह से तेरी वैर परंपरा जा रही है, जरूर तेरे सामने वाले के साथ कमठ और वो पार्षद भगवान का जीव वाला तेरा संबंध है। और याद रखना, इस वक्त तू कमठ वाली हरकतें कर रही है, कोई पार्षद भगवान वाली हरकतें नहीं कर रही है, राइट। तो ये अनुमान प्रमाण से मैं अपनी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती हूँ, और फिर मुझे डर लगता है, फिर मैं सुधरती हूँ, मैं अपने कषाय कंट्रोल करती हूँ। ओके, फिर मैं वो कौन सा वो 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण में मैं आत्मा से बात करती हूँ। और क्या आत्मा को बोलती हूँ, ये कषाय क्रोध बोलता है ना कि क्रोध कर, क्रोध मोहनीय कर्म, उसकी नहीं सुनने की। तू निर्लिप्त रहे, तू कषाय मत कर, तू वीतराग दिशा में रहे, और तू उस घटिया कर्म की मत सुन। ओके, और अपने ऊपर कर्म मत चिपका। तो मैं ये 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने आप से बातें करती हूँ, राइट। अपने आप से जब मैं बातें करती हूँ तो अभी तो मैं कषाय कंट्रोल कर रही हूँ ना, तो द सेम थिंग आई कैन, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं अपने आप को भी गाली दे सकती हूँ। आई कैन गिव खरी खोटी टू मी ऑल्सो। कर ले और भैया, और कषाय कर ले, और क्रोध कर ले। ओके, सो ये मैं अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रही हूँ कि एक चीज की कैसे अलग अलग व्याख्या हो सकती है। अंडरस्टूड कि वयावच इज नॉट फॉर सामने वाला, इट इज फॉर आवरसेल्व्स। तो जैन धर्म का हर चीज इज फॉर योरसेल्फ, इज फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। इट इज नेवर फॉर अदर्स, इट इज नेवर इन, बट ये एडवांस साइकोलॉजी है। कर सको तो कर लो,
नहीं कर सकते हो और फिर भी कर रहे हो तो भी चलेगा, आई विल मैनेज। बट आगे चल के यदि इस लेवल का एटीट्यूड रखोगे ना, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ ओनली, तो 18 पाप उत्पन्न ही नहीं होंगे, वो मान आएगा ही नहीं, आपको सामने वाले से कुछ बेनिफिट चाहिए ही नहीं होगा। क्यों भैया, मैंने उसका क्या भला किया, उसका तो भला मेरा हो जाएगा। फिर कोई आपको थैंक यू बोलेगा ना, फिर आपको इरिटेशन में जाएगा, क्या थैंक यू करता है, बोला मैंने तेरे में से बहुत निर्जरा निकाल ली एनीवे, राइट। सो मैंने अपना भी भला बहुत कर लिया है, राइट। तेरा भला है, तू थैंक यू कर रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट यू नो इट इज अ विन विन फॉर बोथ। जब ये एटीट्यूड बिल्डअप होता है ना, तो ये 18 पापों को कंट्रोल करता है, फिर आपको मान भी नहीं आएगा। नहीं तो आप देखो, जितने लोग टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उनका मान का लेवल देखो, कितना आग्रह होता है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। मैं आग्रह अपने ऊपर नहीं रखती हूँ, मैं कहाँ आग्रह रखती हूँ, आगम पे आग्रह रखती हूँ। कहाँ रख रही हूँ, आगम पे। आगम इज द बेस फॉर आग्रह, कि आगम ये बोल रहा है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करके बता दो, आई विल एक्सेप्ट इट, ओके। सो दैट आग्रह कैन हैपन, बट अदरवाइज माय आग्रह विल नॉट वर्क एनीवे। 60 यो तो एक है कि तपस्वियों की भी वयावच करनी चाहिए, ऐसा एक टॉपिक चला अनु आचार्य की बुक में, तो वो मैं पढ़ती हूँ। यूं तो सभी तपस्वी सेवा करने योग्य हैं, किंतु यहाँ जो तपस्वी तप में मन वचन और काया से श्रमित मतलब थके हुए हो, वह विशेष रूप से सेवा करने योग्य हैं। अगेन टेलिंग यू, साधु भी थक जाते हैं, तपस्वी भी थक जाते हैं, सबकी बस हो जाती है। कई बार उनको भी लगता है यार कोई आके सेवा कर दे, कोई तबीयत ठीक कर दे, कोई कर देते हैं। सो ऐसे लोगों की सेवा डेफिनेटली करनी चाहिए, ओके। फिर एक और चीज है, नवदीक्षित यानी जो नया नया साधु बना है, जो जीव, उसकी सेवा करो। तो लिखते हैं, कदाचित उस नवदीक्षित का योग मतलब चित्त और व्यवहार या अभ्यास सम्यक रूप से संयम में प्रवर्तित नहीं होता है, तब नए नए भावों में संलग्न अपेक्षित रहता है, तब जाके उसको हेल्प करो और उसको मोक्ष मार्ग में बार बार लगाओ। कई बार वो बच्चे नए नए दीक्षित होते हैं, वो भी मोक्ष मार्ग में नहीं अच्छे से एक्सपर्ट बन पाते, तो उनकी भी सेवा करो, ओके। एक स्टोरी आती है, एक रैबिट और हाथी की स्टोरी आती है, जो बेसिकली मेघ कुमार, जो एक श्रेणिक राजा का बेटा था, मेघ कुमार नाम का, उसके प्रीवियस बर्थ में ना वो एक हाथी था, और उसने एक रैबिट को ना अपने पैरों में बचाया था जब जंगल में आग लग गई थी, जिसकी और वो अहिंसा की वजह से वो एक राजा का बेटा बना, और उसको बहुत जल्दी वैराग्य आया, वो दीक्षा भी ले लेता है। बट पहले ही रात को उसकी बस हो जाती है, ही इज लाइक आई एम डन, मेरे पैर में चोट लगती है, और उसके भाव विचलित हो जाते हैं और कहता है बॉस मैं थक गया, अब मेरी बस हो गई, मैं जा रहा हूँ वापस संसार में, ओके। तो ऐसे भी साधु होते हैं, ऐसे लोगों का वयावच करना चाहिए, ओके। इनकी सेवा करो, महालाभ होता है, ऐसा भगवान ने बोला, ओके। नव दीक्षित के भाव साधना के लिए और उसे मन से सम्मान देना चाहिए, मतलब नवदीक्षित के भाव मतलब उसके भाव टिके, इसलिए उसको सम्मान भी देना चाहिए। वचन से विधि सिखानी चाहिए उस नवदीक्षित को, यदि उसको ज्ञान नहीं आता। आप देखो कंचन आंटी को पता लग जाए कि मारासा है आसपास, वो स्पेशली सारे काम छोड़ के जाती हैं और उनको पढ़ाती हैं। वो अपने सारे शेड्यूल, वो अपने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देती हैं, उन्होंने अभी बंद किए हुए हैं। व्हाई शी इज टीचिंग ऑल द पीपल जो मारासा, जो उनके आसपास आए हुए हैं, उनको दिन में 4 बार जाके पढ़ाती हैं, 4 बार जाके। कैन यू बीट दैट? सो मच। और look at her age, at that age 4 times she goes, they don't come, she goes and teaches them in upashna। और वचन से विधि सिखानी चाहिए और काया से सेवा करनी चाहिए नवदीक्षित की, ऐसा बोला भगवान ने, ओके। तथा उसकी वैराग्य वृद्धि के लिए ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि निश्चय ही उसकी सुख में 6 महीने पर्यंत वयावच करे। नव दीक्षित को 6 महीने तक मॉनिटर करके उसकी सेवा डेफिनेटली करनी चाहिए, ऐसा तीर्थंकर भगवंत ने आगम में डायरेक्शंस दिए हैं, ओके। 6 महीने तक नव दीक्षित को हेल्प करो, गाइड करो, ओके।
चारों तीर्थ को अपने अपने कल्प के अनुसार, अब ये सधर्मी वात्सल है। सधर्मी मतलब इट कुड बी साधु टू साधु, श्रावक टू श्रावक, और साधु टू श्रावक, और साधु टू श्रावक, मतलब इट कुड बी आइदर, मतलब फोर तीर्थ हेल्पिंग ईच अदर। चारों तीर्थ को अपने अपने कल्प के अनुसार परस्पर व्यावच करना योग्य है, क्योंकि इस युग में साधक जो है अल्प सत्व वाला है और दृढ़ शरीर वाला नहीं है। हम लोगों का शरीर इज नॉट गुड, सो एक दूसरे की प्लीज हेल्प करो। ओके, कोई अट्ठाई कर रहा है, जाके उसका किचन संभाल लो। खासकर पारने के बाद 3-4 दिन तो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो कोई अकेला है, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, गो एंड हेल्प ऑल दीज पीपल। तो आप बोलोगे यार मैं तो उसका किचन संभाल रही हूँ, 3 बार उसके फैमिली को लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर दे रही हूँ, हाउ इज दैट व्यावच? व्यावच तो जब मैं उसकी पैर दबाऊंगी तब होगा। ऐसा नहीं होता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर को देखना, घर का 3 टाइम खाना बनाना, खासकर पारने के आसपास के दिन जो होते हैं ना, दैट इज अ बिट मोर डिफिकल्ट। ऐसे लोगों की थोड़ी सेवा कर देनी चाहिए। ओके, साधुओं, एक मिनट, साधुओं के द्वारा साध्वियों की दुष्ट पुरुषों से श्रेष्ठ युक्तियों से वन में अवश्य रक्षा होनी चाहिए। मतलब साधु ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ साध्वी, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तथा उन साध्वियों के द्वारा उन उन्माद, रोग, वियोग आदि क्षणों में साधु की भी रक्षा होनी चाहिए। मतलब साधु एंड साध्वी ऑल्सो एट टाइम्स एक दूसरे को स्थिर करते हैं। आगम इज टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स ऑल्सो। ओके, कि कई बार एक साधु ने श्राविक मतलब एक साध्वी को मोक्ष मार्ग में स्थित किया, और एक साध्वी ने साधु को स्थित किया। दैट इज ऑल्सो डन। सधर्मी यदि उत्तम धर्म का धारक है, तो यह अपने लिए धर्म के बहाने अपने साधर्मी की ही सहायता किंचित भी नहीं चाहे। इवन दो सधर्मी यदि अच्छे धर्म वाला है, वो दूसरे से हेल्प मांग इच्छा नहीं रखता है। याद रखना, डोंट एक्सपेक्ट यू, आई कांट गो एंड से बॉस मैंने अठाई की है, प्लीज कम एंड डू व्यावच। आई कांट आस्क एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो। ये हरकतें भी मत करो। आर यू क्लियर देयर? आई कैन नॉट डिमांड दैट ऑल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगेन आई एम रीइंफोर्सिंग द सेम पॉइंट। एक गुरु के शिष्य का समूह को कुल बोलते हैं। एक गुरु के शिष्य को कुल बोलते हैं, और बहुत सारे कुलों के दल को गण बोलते हैं, और गण के समन्वित समूह को संघ कहते हैं, चतुर्विधि संघ बोलते हैं। ओके, अब बोला है कर्म भूमि, मतलब हमारी जो भूमि है, कि प्रत्येक युग में संघ की शक्तिमान विद्यमान रहती है। संघ की शक्ति रहती है, और वो तीर्थंकर की पुण्यवाणी से भी आती है, और आर्य की पुण्यवाणी से, मतलब वो काल के अपेक्षा भी आती है, और वो चतुर्विधि संघ की पुण्यवाणी से भी जनरेट होके उस एग्जिस्ट करती है। ये समझ में आया है? इससे भी आप व्यावच को यूज कर सकते हो, बिकॉज पुण्यवाणी है तो व्यावच ऑपरेशनल हो गया ना। व्यावच में पुण्यवाणी जनरेट हो गई। श्री कृष्ण वासुदेव ने दीक्षितों की और उनके परिजनों की व्यावच से तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। बाहुबली जी और सुबाहु और बाहु मुनि मन, वचन और काया से मुनिजनों की व्यावच से परम बलशाली बाहुबली और भरत चक्रवर्ती हुए। ये दो जो आदमी थे ना, बहुत पावरफुल थे। कहते हैं इनका द्वंद्व युद्ध बहुत जबरदस्त हुआ था जब ये ऋषभदेव भगवान के पहले 2 बच्चे थे। तो इनको इतना वंडरफुल शरीर क्यों मिला? और ऐसा कभी नहीं होता है कि चक्रवर्ती से ज्यादा अच्छा शरीर किसी का हो, क्योंकि सबसे बेस्टम बेस्ट चक्रवर्ती की पुण्यवाणी की वजह से बेस्टम बेस्ट उसकी होती है। फिर भी बाहुबली जी और जब भरत चक्रवर्ती में युद्ध हुआ तो बाहुबली जी जीत रहे थे। ऐसा कैसे हुआ कि चक्रवर्ती से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और आदमी हो गया? ऐसा होता नहीं है। तो क्यों इन दोनों के बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बाहुबली जी के इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉडी था? तो कहते हैं कि पिछले भाव में
वो सुबाहु और बाहु मुनि थे और उन्होंने मन वचन काया से मुनिजनों की वयावच की थी, जिसकी वजह से उनको इतनी शुभ प्रकृति का बंध हुआ था, जिसकी वजह से उनको ये हाई लेवल का ऐश्वर्य मिला, हर चीज में परफेक्ट चीज है। ओके, इसीलिए लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ, हे आत्मन, जीव मोह से भ्रमित होता है, संयम से पतित होते हैं और श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाते हैं। उन पर भी क्रोध मत करो, मध्यस्थ भाव से रहो और उनके भद्र कल्याण का चिंतन करो। ओके, इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, स्पेशली दोज पीपल जो पढ़ाते हैं, जो टीचिंग फील्ड में हैं, कि ये एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ और अपने आप को तो बहुत बार याद दिलाती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। वो ये है कि पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में 200 समथिंग साध्वियां थी, वो बकुश हो गई थी। मतलब वो 5 महाव्रत में तो दोष नहीं लगाती थी, पर बहुत ज्यादा अचित पानी लेती थी, लेकिन पूरा टाइम अपने कपड़े ठीक करती रहती थी, सफाइयां करती रहती थी, और जो करना था वो नहीं करती थी, और ये सब काम करती थी। उसको बोलते हैं बकुश हो गई थी। ओके, एंड बकुश इज लाइक अ काइंड ऑफ नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, राइट? सो उन जैसे महावीर स्वामी भगवान की साध्वी हेड चंदन बाला थी, उनके टाइम में यक्षिणी आर्या थी, तो वो हर बार उनके पास जाती, रोज उनके पास जाती और उनको क्या बोलती, जो तुम ये काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में नहीं हो, प्लीज डोंट डू दैट, राइट? और वो साध्वियां सुधरती नहीं थी। बट क्या यक्षिणी आर्या को गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आया कि साला इतनी बार रोज बोल रही हूँ, साले सुनते ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनते, गधे हैं, उल्लू हैं, ढ हैं? क्या उसका ये एटीट्यूड आया? एटीट्यूड आया, इसीलिए वो धर्म में स्थित थी। हम जैसे लोग पढ़ाते हैं तो हमको क्या आता है, गुस्सा आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता है? बोल रहे हैं और सामने वाला सुन नहीं रहा है, हमको गुस्सा आता है। so, याद रखना, आप जब सामने वाले को गाइड कर रहे हो, आप बयावच कर रहे, मैटर ओवर। सामने वाला नहीं सुधरता है, इज नॉट इन योर हैंड एनीवे, इज नॉट इन योर हैंड एनीवे। तो सामने वाला बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, मोक्ष मार्ग में नहीं है, तो खुद की साधना को क्यों दांव पे लगा के कषाय भड़काते हो? खुद के कषाय तो कंट्रोल रखो। यक्षिणी आर्या kept on telling them every day they refused to सुधरो, okay? but उसने अपने भाव नहीं गिरने दिए। look at the साधना, इस लेवल की साधना रखो, तब जाके वयावच करो, नहीं तो वयावच की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे कषाय भड़क जाते हैं, यदि यक्षिणी आर्या को गुस्सा आ जाता, राइट, और वो लड़ाई झगड़े कर लेती और पॉलिटिक्स कर लेती और बहुत कुछ कर लेती, तो यक्षिणी आर्या क्या केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाती? हाँ? तो वयावच में एक चीज हमेशा याद रखना, यू आर डूइंग अ ड्यूटी टू से, you are guiding people, you have good things in your heart, okay, but that is all you have in your hand. सामने वाला सुधरे नहीं सुधरे, उसकी स्थिति सुधरे नहीं सुधरे, is definitely not in your hand, that is dependent on the सामने वाला person. तब खुद बर्बाद मत हो, खुद कषाय मत करो, खुद अपने धर्म को दांव पे मत लगाओ। Are you very clear? वयावच में एक चीज याद रखना, यदि खुद के कषाय भड़कते हैं ना, शट डाउन दैट वयावच। वयावच सबके बस की नहीं है, विरले ही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है। मेरे को एक बार आई थी, मेरे को एक बार जब एक संघ ने टोटल पंगे हुए मेरे, so I went and told Kanchan aunty, I'm right, I'm totally right, where am I wrong? ठीक तो बोल रही हूँ, why is this problem coming? कंचन आंटी का one sentence, Ashima, where is your punya money? Where is your punya money? I said, yeah, I understood. So what was the answer? If you as a teacher do not have namaskar punya, पढ़ाने चले हो, लोग objection कर रहे हैं, where is the people's problem? You bloody don't have punya prakriti, your problem. मैंने 5 साल तक I did not teach anybody, I did not teach any sangha, I just shut down everything. I said, okay, perfect, I'll build up my punya money also, okay? मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, या अपने मतलब घर वालों को पढ़ाया, that's all. Her child and my children, that's all I did for 5 years and became strong.
strong in the sense of samvar nirjara moksha, punya prakriti ka bandh hai hi hai. Now that I am again teaching, I am not facing so much of a revolt. I'm not. Why? Because vayavach karoge, complication खड़ी होगी और तुम्हारे कषाय हुए, तब तुम ये नहीं बोलोगे मैं तो भला करने चली थी, अब कषाय भड़क गए तो भैया मेरे को कर्म नहीं चिपकने चाहिए. Can you say this argument? कर्म तो आके चिपक जाएगा. So हिम्मत नहीं है कषाय कंट्रोल की तो वयावच मत करो. Keep your mouth shut और बैठ जाओ. इसका मतलब वयावच उत्कृष्ट लेवल का, वन ऑफ द उत्कृष्ट लेवल तप है. ये सबके बस की नहीं है. इसमें खुद के कषाय को मॉनिटरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. And if you can't monitor, do not do it. Are you getting the message of this whole topic of Vayavach? हाँ? पढ़ाते हो रेखा जी और सामने वाला उल्टे सीधे सवाल करता है और करता है, हार मान के चल लो, उठ के कर लो, बस ठीक है, you win भाई, right? It is okay. But खुद के कषाय भड़काने की महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है. ओके, सो आज मैंने जो व्याख्या की वयावच पे, ये नए निक्षेप और ये सब अनेकांतवाद 32 आगमों में से कुछ यहाँ से ला रही हूँ, कुछ वहां से रैंडम कहाँ से लेके आ रही हूँ, कभी कोई रूल बता रही हूँ, कभी कोई रूल बता रही हूँ, राइट. और मैंने क्या किया, अनु आचार्य ने 32 आगमों से इधर उधर से लाके बोला है ना, खुद अपने पॉकेट से तो कुछ बोला ही नहीं है, जो भगवान ने बोला है वही तो बोला है ना. तो मैंने उस बुक की हेल्प लेके उसी टॉपिक की व्याख्या की. सोचो, मैंने 1.5 घंटे तक एक ही टॉपिक पे व्याख्या की, वो थी वयावच. उससे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना. ओके, सो आप भी इस लेवल की व्याख्या करना सीखो, कोशिश करो हर एंगल से. कभी कर्म के एंगल से बोलो उसी टॉपिक को, कभी नौ तत्व के एंगल से बोलो, कभी अनेकांतवाद से बोलो, कभी श्रावक पने के एंगल से बोलो, कभी साधु पने के एंगल से बोलो. बहुत सारी थियरीज, जितनी भी स्टैंड अलोन थियरीज है ना, सब थियरीज में डालो. याद रखना, जैन धर्म में इतनी सारी थियरीज हैं, बट नो टू थियरीज विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. कर्म थियरी नौ तत्व को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी, नौ तत्व की थियरी अनेकांतवाद को काउंटर नहीं करेगी, अनेकांतवाद की श्रावक पने को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी. कोई थियरीज एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी. तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कंचन आंटी की क्लास में बैठती हूँ ना, तो मेरा एक काम होता है, मैं कुछ नया सीखती हूँ. मान लो वैसे तो मेरा जैन धर्म का बेस तो पहले बन चुका था, बिकॉज फर्स्ट 10 years आई हैड फिगर्ड आउट मोस्ट ऑफ द जैनिज्म फंडामेंटल्स. बट कंचन आंटी की क्लास में बैठ के बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है. तो जब नया सीखती हूँ ना, तो कई बार हजम नहीं होता कि आंटी ये कैसे बोल रहे हो, वट एवर यू आर सेइंग आई कांट डाइजेस्ट द फैक्ट. तब मैं बैठे बैठे मैं हर थियरी में डालती हूँ. सेम टॉपिक मैं 8 कर्म में डाल के देखती हूँ, 9 तत्व में डाल के देखती हूँ, अनेकांतवाद में डाल के देखती हूँ, श्रावक पने में डाल के, साधु पने में, हर जगह डाल के देखती हूँ. यदि कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो सवाल पूछती हूँ कंचन आंटी से, आंटी ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस टॉपिक से. न्यू टॉपिक विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एनी ऑफ द थिंग्स. जब आपका कोई जो नया ज्ञान सीखा है किसी भी और एग्जिस्टिंग थियरी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, याद रखना वो ज्ञान बिल्कुल सही तुमने समझा है, सही तरीके से अनुयोग बिठा के समझ लिया है. दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि तुमने सही अनुयोग से वो टॉपिक सीखा है. क्योंकि एक गलती कहीं भी करोगे ना, उसका चेन रिएक्शन होगा कि मल्टीपल थियरीज में वो कॉन्ट्रडिक्शन में चली जाएगी एक थियरी. तो कई बार हम लोग जब आर्ग्यूमेंट करती हूँ ना मैं महावीर स्वामी भगवान से, तो मैं भगवान आपकी तो ये थियरी थी ना कि आपकी पुण्यवाणी से मोक्ष मार्ग चलेगा, वो क्यों नहीं चल रहा है? सी द थियरी. The theories will never go wrong. The theories will always function. Are you clear? So एक भी चीज आपने 19-20 भी गलत, महावीर स्वामी भगवान की गलत अनुयोग बिठाया, गलत नए निक्षेप से वो टॉपिक समझा, याद रखना वो मैच ही नहीं खाएगा दूसरे थियरीज, जो एग्जिस्टिंग थियरीज से वो मैच ही नहीं खाएगा. इट विल कॉन्ट्रडिक्ट इट. ओके, जब वो कॉन्ट्रडिक्शन आए ना, तो किसी गुरु या कंचन आंटी जैसे एक्सपर्ट्स लोगों से जाके तुम क्लैरिफाई करोगे ना, दे विल वो बिठा देंगे. अरे बोलेंगे नहीं नहीं तुमने ये चीज गलत सीखी, इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, और बैठ जाएगा. मुझे विनय वाला टॉपिक पता है कैसे समझ में आया? ऐसे ही समझ में आया. वो विनय वाला है ना, कि जो निर्जना में जो विनय है, दैट डज नॉट इंक्लूड एल्डर्स. हाउ डिड आई फिगर दैट आउट? क्योंकि जैसे ही तुम एल्डर्स को डालोगे, ऑल द थियरीज विल कोलैप्स. देखो सब थियरीज में प्रॉब्लम आ जाएगी.
बट जब एल्डर्स और को बाहर रख दोगे और सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म का पे विनय रखोगे, तब तक वो थियरी मैच करेगी, देखना। So this is how you find out that you are not messing around with the other theories. Okay? ये मैं अनुयोग बिठा रही हूं कि मैं कुछ नया पढ़ती हूं तो आई रन इट थ्रू 8 कर्म, 9 तत्व थियरी, अनेकांतवाद थियरी, श्रावकपना थियरी, साधुपना थियरी और मोक्ष मार्ग थियरी, संसार मार्ग थियरी. संसार मार्ग is a theory, मोक्ष मार्ग is a theory. The combined is श्रावकपना, you understand, okay? But मोक्ष मार्ग की थियरी अलग भी है और संसार मार्ग की अलग थियरी, दोनों को अलग में उसको सब एक ही टॉपिक को अलग अलग सिस्टम में रन करके देखो. There will never be a contradiction. There will never be. सब कुछ बैठेगा. यदि नहीं बैठे तो you can, इसका मतलब तुमने उसको गलत समझा है. आर्ग्यू करो किसी एक्सपर्ट्स के, कंचन आंटी और मारासा से, वो बिठा देंगे, वो बैठेंगे, नहीं नहीं इसको तुमने गलत समझा है, इसको ठीक कर लो, इसको यहाँ ठीक कर लो, मैटर खत्म हो जाएगा. अंडरस्टूड? ये मैंने व्याख्या की है एक लाइन की व्याख्या 1.5 घंटे तक. इतनी व्याख्या करने की कैपेसिटी आप में भी आ जाएगी. मारासा भी यही करते हैं, एक व्याख्यान की लाइन को 1 घंटा व्याख्यान में बोलते हैं, राइट? अलग अलग एंगल से बोलते हैं, कभी कोई प्रमाण से बोलते हैं, कभी बोलते हैं. आपको उनको हिलाना होता है कि आप में चारित्र आ जाए. ओके, सो आई होप you will think about this kind of an understanding on any of the topic. व्याख्या करना सीखो, okay, and you will be able to do it yourself. Okay, कहीं अटकते हो, give me a call. I'm always there to balance thing out for you. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र. जय जी.